एक डाइवोर्स फाइल होने में, उसको कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है? अच्छा वकील होगा तो एक ही दिन में बनाएगा और अगले दिन फाइल करेगा। तो लड़की किस किस केस में एलिमनी ले सकती है? जैसे अगर लड़की ने बोला मेरे को डाइवोर्स चाहिए, इट इज ऑल अबाउट द म्यूचुअल कंसेंट। शादी के मैटर में ऐसा बोलते हैं ना कि घर का मामला है, घर पे ही रहने दो, जिनके साथ भी ये डोमेस्टिक वायलेंस अब्यूज़ हो रहा होता है। तो उस केस में कोर्ट उसको किस तरीके से देखता है? अगर आपने डीबी का डोमेस्टिक वायलेंस का केस जो है वो खारिज करवाना है, आपको साबित करना पड़ेगा कि लड़की ने जो भी बोला है वो गलत बोला है। किसी लड़के को लगता है कि ये लड़की गलत है और उसने कोर्ट में जो भी प्लीड किया वो गलत प्लीड किया। लड़के जो है वो सफर करते हैं, नो डाउट। चाहे वो सही होंगे तब भी वो सफर करेंगे, गलत होंगे तो करेंगे ही करेंगे। आपने देखा होगा गर्ल्स की गलत वीडियोस वायरल कर देते हैं, तो उनके खिलाफ कितनी देर की सज़ा होती है और क्या होता है? किसी की भी पोस्ट वायरल करना, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की। गर्ल्स फोटोज डालती है या रील्स डालती है, आप नीचे ना बहुत गंदे गंदे कमेंट्स किए होते हैं, तो उसके अगेंस्ट क्या कर सकते हो? आपके अकॉर्डिंग डोमेस्टिक वायलेंस क्या खाली फिजिकल होता है या इमोशनल होता है या वर्बल होता है? लीगली इसको कोर्ट कैसे देखता है? पुलिस वाले बहुत सारी धाराएं अपने से भी लगा देते हैं, मतलब कोई ऑफेंस करो या कोई क्राइम करो, तो क्या ये बात सच है? लगा देते हैं। आज के जो यंगस्टर है वो रिलेशनशिप में होते हैं, तो अगर मान के चलो कि रिलेशनशिप में कोई लड़का एक लड़की को बहुत हरास कर रहा है या कुछ उसने पहले प्रॉमिस करा है मैं तुमसे शादी करूंगा, या बाद में नहीं हो पाया, तो क्या उसके अगेंस्ट भी फाइल हो सकता है? सर आजकल आपने देखा होगा एक रील, एक ट्वीट किसी की ज़िंदगी बना भी देती है और बिगाड़ भी देती है। लीगली आप हमें बताओ कि इसका एक आम आदमी पे क्या असर पड़ सकता है? देखिए, अगर किसी की जिंदगी संवर जाती है जी। तो ऑब्वियसली बात है, असर तो पॉजिटिव ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, किसी की अगर जिंदगी बिगड़ जाए हुँ, तो फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। कुछ दिन पहले ही हमारे जम्मू में एक लोग कुछ थे, वो बाय ट्रेन कहीं जा रहे थे। ओके। तो उन्होंने कुछ नेगेटिव, वहां पर कुछ हो रहा था, तो हुँ, या तो पॉजिटिव हो रहा था नेगेटिव हो रहा था, हम नहीं बता सकते। हुँ, बट हाँ, एक वीडियो बनी। हुँ, वीडियो में बताया गया कि ये ऐसे ऐसे कर रहे हैं और नेगेटिव पे बताया गया। हुँ, और स्पेसिफिकली उनका जो फेस जो है वो उस वीडियो में रिफ्लेक्ट हुआ। ओके। वीडियो वायरल हुई हुँ, और उसका असर जो है वो उन पे आप सोच सकते हो कितना बड़ा होगा, क्योंकि बड़े सारे लोगों ने, जो उनके रिलेटिव्स होंगे या उनके हुँ, नोन होंगे, उन्होंने देखा कि यहाँ पे ये ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं यहाँ पे। हुँ, तो देखा जाए तो पॉजिटिव अगर हो तो असर तो पॉजिटिव ही बढ़ता है और काफी अच्छा बढ़ता है। लेकिन नेगेटिव में हुँ, अगर पड़े हुँ, तो वो काफी हार्मफुल भी रहता है कई बार। अगर ओके। लीगली भी देखा जाए तब भी हार्मफुल रहता है। हुँ, क्योंकि ऐसे, जैसे हम कई बार क्या करते हैं, किसी को कोई गलत काम कर रहा हो, जैसे थोड़े दिन पहले अब हमने देखा कि कुछ लोग जो है वो कुछ रोहिंग्यास के आधार कार्ड्स वगैरह चेक कर रहे थे और ऑनलाइन चेक कर रहे थे। हुँ, मतलब कि कैमरास ऑन करके चेक कर हुँ, रहे थे। पुलिस वहां पर मौके पे आ जाती है। हुँ, देखा जाए तो अब सही है या गलत है वो तो वही बता सकते हैं। हुँ, लेकिन उसका नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था। हुँ, पुलिस एज अथॉरिटी एज सेज कि ये आपका काम नहीं है, हुँ, जिनका काम है उनको करने दिया जाए। हुँ, तो बड़ी सारी चीजें जो है कहीं हार्मफुल भी रहती हैं हुँ, और कहीं जो है वो उनको संवार भी देती हैं। हुँ, बड़े सारी छोटी छोटी रील्स कहीं साइमल्टेनियसली और ऐसे बन जाती है और लोग पॉपुलर हो जाते हैं। हुँ, वो अच्छा रहता है। हुँ, लेकिन बड़ी सारी जो है वो नेगेटिव जब चली जाए हुँ, तो वो हार्मफुल भी रहती है और लीगली, और जिसने बनाई होती है उसके लिए भी काफी हार्मफुल रहती है। क्योंकि अगर वो बंदा जो जिसके नाम पे रील बनी हो या जिसके नाम पे सोशल मीडिया पे किसी ने विदाउट उसके कंसेंट के पोस्ट कर दी हो, तो ही हैज द राइट टू सू। ओके। कैन आई फाइल एनी क्रिमिनल कंप्लेंट अगेंस्ट दैट पर्सन बिकॉज विदाउट एनी कंसेंट। आप किसी भी पोस्ट, किसी की पोस्ट आप अपने सोशल मीडिया नेटवर्क या किसी भी, आप अपने पॉडकास्ट या अपने चैनल पे पोस्ट नहीं कर सकते। हुँ, उसका लीगली भी काफी इम्पैक्ट रहता है। लेकिन हाँ, अगर अच्छी है तो क्यों नहीं, कौन नहीं चाहेगा पॉपुलर होना। लेकिन अगर बुरी है तो कंसेंट अगर किसी की नहीं ली हो तो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भी बहुत सारे रहते हैं। ऑलराइट। अच्छा, यहाँ से मेरे को एक चीज़ याद आई। अभी पिछले दिनों ना एक चीज़ बहुत वायरल हो रही थी सोशल मीडिया पे। अगर कोई महाराष्ट्र में, तो वहाँ पे लोग पूछते थे उससे, तुम तेरे को मराठी आती है? कोई गुजरात में है तो तेरे को गुजराती आती है? आपने भी देखा होगा ऐसा। जी जी हाँ। तो आपको क्या लगता है, जिन लोगों से वो पूछा जा रहा था, तो वो उसके अगेंस्ट कुछ लॉ
का बेनिफिट ले सकते थे? मतलब उसके वो लीगल है या इल्लीगल है, मतलब क्यों पूछ रहे थे? अगर नहीं आती तो उसके साथ व्यवहार अच्छा नहीं कर रहे थे? देखिए, हम एक हिंदुस्तान में रहते हैं, हुँ, और हिंदुस्तान में बड़े सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। हुँ, बड़े सारे हर प्रदेश में, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात हुँ, करें, तो मुझे लग रहा है कि 8-10 से ऊपर लैंग्वेजेस बोली हुँ, जाती हैं। इट डज़न्ट रिफ्लेक्ट्स कि अगर आप किसी को, फॉर एग्ज़ाम्पल द पर्सन हू इज़ लिविंग इन जम्मू, हुँ, अगर उसको डोगरी नहीं आती, यू कांट ट्रीटेड हिम दैट ही डोंट नो द डोगरी और वो डोगरा नहीं है। हुँ, हाँ, अगर आप किसी को ये बोलते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल एनी पर्सन अगर कोई आता है, जीवल चौक पे खड़े होके बोलता है कि तुझे डोगरी आती है, हुँ, अगला बंदा बोलता है मुझे डोगरी नहीं आती। हुँ, अगर वो उसको क्रिटिसाइज़ करता है, हुँ, तो ही हैज़ अ लीगल रेमेडी टू फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट दैट पर्सन, दैट हू आर यू टू टेल अस, हुँ, आप कौन होते हो हमें पूछने के लिए भी हुँ, कि हमें डोगरी आती है या हमें मराठी आती है, हमें पंजाबी आती है, नहीं आती। इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। यू कांट टेल एनी पर्सन कि हाँ भाई आपको डोगरी आती है, हुँ, नहीं आती है तो आप यहाँ पर क्यों हो? हुँ, अगर यहाँ पर हमारे जम्मू में कोई अगर ये बोलेगा हुँ, कि हाँ भाई आपको अगर डोगरी नहीं आती, आप यहाँ से बाहर भाग जाओ, हुँ, तो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस तो फेस करने ही पड़ेंगे, बिकॉज नोबडी गिव देम द राइट कि आप हुँ, किसी को पूछो कि हाँ भाई अगर, और ना ही ऐसा कुछ यहाँ पर लॉ है हुँ, कि जो डोगरी बोलेगा वही जम्मू में रहेगा। यहाँ पर हुँ, पंजाबी बोलने वाले भी जम्मू में रहते हैं, किश्तवाड़ी बोलने वाले भी जम्मू में रहते हैं, पहाड़ी बोलने वाले भी जम्मू में रहते हैं, पुंछी बोलने वाले भी जम्मू में रहते हैं। इट डजंट मैटर, बट हाँ लीगल कॉन्सिक्वेंसेज तो होते हैं। वन कैन फाइल द कंप्लेंट अगेंस्ट दैट पर्सन हु लिटरली आस्क्स देम कि हाँ भाई आप क्यों, डोगरी आती है या मराठी आती है या कुछ भी आती है, तो लीगल कॉन्सिक्वेंसेज तो इसके रहते ही है, क्योंकि हम एक समृद्ध और विकसित देश में रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं। हुँ, हिंदी आना जो है वो यहाँ पर, अब साउथ में चले जाओ तो हुँ, वहां पर कई एक्टर्स को, तो कई लोगों को तो मेजोरिटी ऑफ द उनको तो हिंदी भी नहीं आती। हुँ, हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदी हमारी मातृभाषा है, उनको हुँ, तो हिंदी भी नहीं आती। अब हुँ, क्या उनको निकाल दिया जाए? तो नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए, और ना ही ऐसा होता है कि हाँ अगर आप किसी को बोलते हैं तो इट इज टोटली अगेंस्ट द लॉ। ऑलराइट। ओके, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि हमने कोई पोस्ट करा हो फॉर एग्ज़ाम्पल और बोलते हैं कि हमने पोस्ट डिलीट कर दिया, इससे अब क्या ही प्रॉब्लम होगी? अब आप मुझे ये बताइए, क्या सच में इस चीज़ को लॉ मानता भी है या नहीं? देखिए, पोस्ट जब आप एक बारी कोई पोस्ट कर देते हो, हुँ, सम पीपल थिंक्स कि अगर किसी ने कोई गलत पोस्ट कर दी, फॉर हुँ, एग्जांपल आपके लिए या मेरे लिए किसी ने कोई गलत की ही बात कर रहे हैं गलत जैसे। गलत पोस्ट कर दी, और हुँ, उसके बाद वो उसको पोस्ट को डिलीट कर देते हैं। कभी भी पोस्ट डिलीट नहीं होती, हुँ, ठीक है? आर्चिव होती है। हुँ, हाँ, वहाँ से जो है वो हाइड हो जाती है। हुँ, पोस्ट कभी भी डिलीट नहीं होती। वन्स अ पोस्ट हैज़ बीन मेड इन द सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म, हुँ, अगर उसको एक भी इंसान ने देख लिया है, फॉर हुँ, एग्ज़ाम्पल 1 मिनट के लिए रही है, हुँ, या तो किसी ने पोस्ट किया हो, फटाफट डिलीट कर दी हो, हुँ, किसी ने देखी ना हो, हुँ, डिफ़ेम अगर कोई हुआ है, हुँ, और किसी ने भी किसी को बता दिया कि हाँ भाई ऐसे-ऐसे यहाँ तो स्क्रीनशॉट ले लिया, हुँ। तो लीगल कॉन्सिक्वेंसेज़ आईटी एक्ट इसमें वेरी मच जो है वो है, और साइबर क्राइम में भी आप कंप्लेंट कर सकते हो इसके इससे खिलाफ। क्या नुकसान होगा, मतलब उसी बंदे को अरे जिसने इसमें तो ऑफेंस है ये। ये ऑफेंस? ऑफेंस आईटी एक्ट के अंदर कितनी ये देर की ऑफेंस है। सज़ा मिल सकती है? क्या 3 थोड़ा? साल की भी हो सकती है, 3 साल तक की सज़ा जो है, बिकॉज़ इट इज़ अ पेटी ऑफेंसेस। यू कांट से कि बहुत बड़े ऑफेंस है। हुँ, देखा जाए जैसे 307, 302 ये अलग ऑफेंसेस आ गए, बट हाँ, ऑफेंसेस हैं, इट इज़ अ ऑफेंस। अगर आप किसी के खिलाफ वो करते हो, पोस्ट करते हो, किसी के खिलाफ आप कई लोगों को मैं देखता हूँ, हुँ, वो कोई पोस्ट की होती है, नीचे कमेंट उल्टे-सीधे कमेंट करते हैं। हुँ, उस पे भी जो है वो एक्शन होता है। अच्छा, हाँ, हाँ, अब कमेंट्स पे आते हैं पहले। हाँ। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ना इवन गर्ल्स फ़ोटोज़ डालती है या रील्स डालती है, अब नीचे ना बहुत गंदे-गंदे कमेंट्स किए होते हैं। तो उसके अगेंस्ट क्या कर सकते हैं वो? देखिए, उसके अगेंस्ट आप साइबर क्राइम में जो हुँ, है वो कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, हुँ, और हमारा जो कंसर्न पुलिस स्टेशन होता है, हुँ, ज़रूरी नहीं है कि आप साइबर क्राइम में करें, हुँ, लेकिन हाँ, जो स्पेशलाइजेशन है, फॉर एग्जांपल अगर हम हुँ, बात करें किसी डॉक्टर के पास हम जाएँगे तो स्पेशलाइज़्ड के पास ही जाएँगे। हुँ, साइबर क्राइम जो पुलिस स्टेशंस हैं, हुँ, वो इसमें स्पेशलाइज़्ड है। हुँ, हमारा आप कंप्लेंट जो है वो कंसर्न जो भी आपका नियर बाय पुलिस स्टेशन होगा, फॉर हुँ, एग्जांपल यहाँ पर जो नियर बाय पुलिस स्टेशन अगर हमारा गांधीनगर है, हुँ, तो हम गांधीनगर में भी कर सकते हैं। हुँ, बट हाँ, अगर स्पेशलाइजेशन की बात करें तो साइबर क्राइम में है, क्योंकि साइबर क्राइम उसको काफ़ी अच्छे से डिटेक्ट कर सकता है, हुँ, आईपी एड्रेस ट्रेस कर सकता है कि कौन से मोबाइल का कौन सा आईपी एड्रेस ट्रेस हुआ व्हाइल कमेंटिंग दिस, किसने कमेंट किया है, उल्टा-सीधा जो कमेंट किया है, तो 2 मिनट में पता चल जाता है, चाहे वो फेक आईडी से कमेंट किया हो, चाहे अपनी आईडी से कमेंट किया हो। क्योंकि आईपी एड्रेस जो होता है वो फ़ोन का यूज़ होता है, और फ़ोन का जब यूज़ होगा तो उसमें जो नंबर आईपी एड्रेस जो होगा, जैसे फॉर एग्जांपल एक फ़ोन में चल रहा है, उस फ़ोन का आईएमईआई नंबर जो है वो हुँ, ट्रेस हो गया। हुँ, उस आईएमईआई नंबर से ट्रेस ये हो जाएगा कि उसमें सिम कौन-सी एक्टिव है। हुँ,
और उससे उस इंसान का पता चल जाएगा। और कहीं अगर ये सोचते हैं कि अगर हम फेक आईडी से भी अगर हम कमेंट करेंगे या फेक आईडी से पोस्ट करेंगे, कुछ गलत पोस्ट करेंगे तो वो छिप पाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता। लॉ जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है एंड इट कैन बी आइडेंटिफाइड एट एनी स्टेज बाय द साइबर क्राइम एंड बाय द पुलिस स्टेशन कंसर्न। ओके, तो बहुत बार आपने देखा होगा कि उस पोस्ट पे या उस रील पे ना बहुत सारे कमेंट्स आते हैं हज़ारों में, तो अब वो उतने लोगों तक, और हज़ारों में मतलब नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, वहाँ तक पहुँचना तो मुश्किल हो जाएगा, तो उसको उनको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको रोकने के लिए सर यही है कि पोस्ट डिलीट करो। पोस्ट डिलीट करो। अच्छा, आपने देखा होगा कि ना बहुत सारे लोगों की ना कोई वीडियो वायरल हो जाती है थ्रू व्हाट्सएप या किसी भी, पीछे बहुत सारी ऐसी न्यूज़ आई थी हमारे इंडिया में, तो उस मोमेंट पे वो बोलते हैं कि हमारी ये एआई वीडियो बनाई गई है या कुछ भी एक्स वाई जी चीज़ बोलते हैं। तो उस मोमेंट पे उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को क्या करना चाहिए? देखिए उसी टाइम पे पर्टिकुलर इंडिविजुअल को ये है कहीं, क्योंकि आजकल एआई जो है वो बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है, यही है कि उस टाइम पे स्ट्रेट फॉरवर्डली वो साइबर क्राइम जाए। उनका जो एक साइबर क्राइम पे एक पोर्टल होता है, वहां पर अपनी जो है वो ग्रीवियंस जो है वो अपडेट करे और वो उसी टाइम पे जो है वो डिलीट भी हो जाती है। अगर वो एआई वीडियो होगी तो आप वहां से वो वीडियो लेनी है, उसका रिकॉर्ड करना है, जैसे भी करके रिकॉर्ड करके आपको साइबर क्राइम वालों को देनी है। साइबर क्राइम वाले आगे फॉरवर्ड करते हैं और कुछ ही टाइम में पता चल जाता है कि एआई अगर वो होगी तो कुछ ही टाइम में पता चल जाएगा। और जिसने अपलोड की होगी, इवन कि जिसने आगे फॉरवर्ड भी की होगी, फॉर एग्जाम्पल एक कोई गलत पोस्ट मैंने पोस्ट कर दी, कोई मैंने व्हाट्सएप पे आपको भेज दी, अगर इफ यू नो कि ये पोस्ट गलत है, अगर मैं ये पोस्ट करूंगा किसी की जो है वो आप आहत हो सकते हो, प्रॉब्लम आ सकती है कोई, अगर आप उसको रिस्पेक्टिव ऑफ दैट अगर आप उसको फॉरवर्ड भी करते हो तो आप पे भी कार्रवाई होगी। जिसने फॉरवर्ड किया हो वो भी उतना ही जिम्मेदार है, और जिसने पोस्ट किया होगा, जिसने आगे पहले पोस्ट करके फॉरवर्ड किया होगा वो भी उतना जिम्मेदार है, और जिसने आगे फॉरवर्ड किया होगा वो भी उतना ही जिम्मेदार है। तो फॉरवर्ड चाहे वो इंस्टाग्राम पे किया हो, कहीं पर भी किया हो, अगर आपको ये लगता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई पोस्ट करा, आपको व्हाट्सएप कर दिया या इंस्टाग्राम पे भेज दिया या मैसेंजर पे सेंड कर दिया, फेसबुक पे बता दिया आपको या ट्विटर पे सेंड कर दिया, अगर आपको ये लगता है ये किसी को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है और ये अगेंस्ट द नॉर्म्स है, अगेंस्ट द सोशियो नॉर्म्स है, तो अगर डिस्पाइट ऑफ दैट अगर आप ये जान के भी अगर आप आगे फॉरवर्ड करते हो तो वो कार्रवाई आप पे भी होगी। या ये हो कि आपको नहीं पता हो, अगर आप जानकार हो, वेल साउंड माइंड हो, तो आपको जानकारी है कि ये पोस्ट जो है वो किसी को प्रॉब्लम में ला सकती है या ऐसे कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो उससे आपके ऊपर भी उतनी कार्रवाई होगी और आप भी उतने ही जिम्मेदार हो जितना वो जिसने आपको फॉरवर्ड करा। अच्छा, तो अब बहुत बार ऐसा होता है कि किसी के पास कोई पुरानी वीडियो होती है और वो वायरल कर देता है मजाक में ही, मतलब आज के जो यंगस्टर हैं, और बाद में पता चलता है कि वो उस वीडियो की वजह से जो दूसरा पर्सन है वो बहुत हर्ट हो रहा है, तो उस केस में भी सेम चीज होगी? देखिए मजाक, आजकल मजाक कुछ नहीं होता, क्योंकि मतलब मैं आपको ये बता नहीं देता पता हूं, क्योंकि चलता है। आज के टाइम पे हर इंसान जो है वो सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव है। सोशल मीडिया पे बड़े सारे जो वकील हैं, बड़े सारे जो न्यूज़ पोर्टल्स हैं, वो टाइम टू टाइम अपडेट रहते रहते हैं कि क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है। आज के टाइम पे हमारा टाइम अगर छोड़ दिया जाए, हमें तो मोबाइल ही 2010 11-12 में मिला था, वो भी छोटा नोकिया 800। लेकिन आज के टाइम पे अगर आप किसी 6th के बच्चे को भी पूछोगे ना कि आपको ये चीज़ आगे फॉरवर्ड करनी चाहिए, उसको भी ये नॉलेज होगी। क्यों? मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल सबके पास है और सभी आज के टाइम पे अप टू डेट है। अगर कोई गलती से कर देता है, अपॉलॉजी कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। वन पर्सन कैन सीक अपॉलॉजी फ्रॉम दैट पर्सन, कि हाँ वो अपॉलॉजी कर सकता है। फॉर एग्जांपल आपके पॉडकास्ट से कोई ऐसी गलत चीज अपडेट हो जाती है लेकिन आपने वो इंटेंशनली नहीं की होती, तो आप अपॉलॉजी भी सेंड कर सकते हो कि यहाँ पे गलती से हुआ है। लेकिन अगर आपने बोलो साथ में डिलीट भी करना है ना, हाँ साथ में डिलीट भी करना है, साथ में आपको अपॉलॉजी भी करनी है, अगर नहीं होती है तो फिर तो लीगल एक्शन तो होगा इस पे। ओके। और जो आपने देखा होगा गर्ल्स की गलत वीडियोस वायरल कर देते हैं, तो उनके खिलाफ कितनी देर की सजा होती है और क्या होता है? देखिए किसी की भी पोस्ट वायरल करना, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, मेजॉरिटी अगर देखा जाए आज के टाइम पे लड़के ज्यादा वो नहीं करते, लेकिन हाँ लड़कियों की अगर कोई भी वीडियो, किसी भी टाइप आपत्तिजनक वीडियो जो है वो अगर वायरल करता है, 3 साल से 5 साल तक की सजा उसको है, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। फाइन कितना है? फाइन नहीं, मेजॉरिटी ये फाइन पे नहीं जाती बात, ये फाइन पे पेटी ऑफेंसेस पे जाती है। जैसे किसी ने कार एक्सीडेंट किया हो या छोटा मोटा किसी को चांटा मार दिया हो, अगर उसके ऊपर एक ही एफआईआर हो तो कोर्ट बोलते हैं चलो जी फाइन कर देते हैं। लेकिन हाँ अगर ये ऑफेंस, ये फाइन वाला ऑफेंस नहीं है, ठीक है, हाँ पुलिस कोर्ट चार्ज कर सकती है,
फॉर एग्जाम्पल आपको सजा दे दी, हम्म, 2 साल की या 3 साल की सजा दे दी, साथ हम्म, में आपको 50,000 फाइन कर दिया, हम्म, उसमें कर सकती है, सिर्फ फाइन होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम्म, जैसे कई बारी होता है कि 279 का केसेस हो गए, एक्सीडेंट के केसेस हो गए, हम्म, कुछ गाड़ी चलाते हुए किसी को इंजरी हो जाती है, हम्म, उसमें आपको सजा नहीं होगी, वहां पर लिखा होता है फाइन, पनिशमेंट फॉर द इम्प्रिजनमेंट ऑफ द ईयर टू 3 years हम्म, और फाइन हम्म, और बोथ। हम्म, लेकिन इन जैसे केसेस में और का ऑप्शन नहीं होता। ओके, अगर कोई ऐसा डेलिब्रेट अटेम्प्ट करता है तो उसको सजा होगी ही होगी। ओके। अच्छा, मान के चलो किसी ने कोई न्यूज़ उसको कंफर्म नहीं है, ठीक है? आज के टाइम पे कोई भी बंदा कुछ भी शेयर कर सकता है और उसने वो शेयर कर दी और पता चला वो न्यूज़ करेक्ट ही नहीं थी, उस केस में क्या होगा? देखिए बड़े सारे लोग आजकल कर देते हैं, हुँ, जिसने पोस्ट करी है, हुँ, फॉर एग्जाम्पल कुछ दिन पहले धर्मेंद्र जी की बात करूं, हाँ, धर्मेंद्र एग्ज़ैक्टली। जी की बात करूं तो उनकी डेथ नहीं हुई थी, हुँ, लेकिन एक मीडिया वाले ने अपडेट किया, उसके बाद उसके बाद सबने, सभी ने अपडेट कर दिया, तो उसमें अपॉलॉजी सीख करके ये मामला दफा दफा किया जा बट अगर सकता है। वो एक्शन लेना चाहे सामने एक्शन वाला, लेना चाहे ले सकते हैं, ले सकते हैं। ले सकते हैं, क्योंकि उनको हर्ट हरासमेंट हुआ हुई, ना? डैमेज कर सकते हैं, हुँ, केस फाइल कर सकते हैं कोर्ट में, सूट फॉर डैमेज कर सकते हैं, पैसे उनको मतलब कि जो मेंटल उनको हेल्थ खराब मेंटल हुई। हरासमेंट के हुँ, जो उनको चार्जेस वगैरह कुछ भी कर सकते हैं, हुँ, उनके पास जो है वो लीगल रेमेडी उनके पास अवेल रहती है हुँ। और अवेल कर सकते हैं। अच्छा, कोई इन्फ्लुएंसर या कोई नॉर्मल यूज़र किसी पे एलिगेशन लगाता है, कुछ भी बोल देता है, तो उसके अगेंस्ट क्या कार्रवाई होती है? देखिए एलिगेशंस, डिफेमेशन, डिफेमेशन का केस कितना मानहानि, कितना लंबा चलता है? मानहानि, देखिए अगर आप किसी के प्रोडक्ट के ड्यूरिंग बारे में उसने गलत बोल दिया, गलत रिव्यू दे दिया अपने से बिना यूज़ किया एक बारी, बट उससे उस कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉस हो गया। डिफेमेशन, सिविल डिफेमेशन भी फाइल कर सकते हैं, हुँ, सिविल सूट फाइल कर सकते हैं, कितने तक उसको क्रिमिनल, पनिशमेंट वो मिल सकती है? डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी की रेपुटेशन क्या है। फॉर कंपनी मान एग्जांपल के एक, चलो फॉर एग्जांपल 5,000 करोड़ की है। 5,000 करोड़ की है, वो तो 100-200 करोड़ का मानहानि का दावा तो ठोकेगी, ऐसा होता है, और अगर डिपेंडिंग मतलब अपॉन छोटी है पर्सन। कंपनी और छोटी वो डिपेंडिंग, देखो जैसे कि होता है, अभी बिल गेट्स था, हुँ, उसकी वाइफ ने उससे डाइवोर्स लिया, हुँ, ठीक है, उसने हुँ, एलिमनी में हुँ, हजारों करोड़ रुपए मांगे। वहीं पर अगर देखा जाए, हुँ, यहाँ पर हमारे एक कोई गांव में किसी का डाइवोर्स होता है, हुँ, यहाँ तो वो 50,000 से भी सेटल हो जाएगा, लाख रुपए भी सेटल हो जाएगा, 2 लाख से भी सेटल हो हुँ, जाएगा, डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन। हुँ, अगर हुँ, कोई पर्सन जो है हुँ, वो, उनको लगता है कि यहाँ पे आहत हुआ है, हुँ, और वो डिपेंडिंग अपॉन देयर पर्सनालिटी, हुँ, डिपेंडिंग अपॉन देयर रेपुटेशन इन द हुँ, सोसाइटी, डिपेंडिंग अपॉन देयर स्टेचर इन द सोसाइटी, हुँ, तो वो उस हिसाब से जितना भी चाहे उतना क्लेम कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, ना ही कोई बाढ़ है। हुँ, अगर हम अंबानी के खिलाफ कुछ वो करेंगे, आपत्तिजनक वो करेंगे, वो तो हजारों करोड़ में डिफॉर्मेशन होगा। हुँ, हाँ, वहीं पर अगर कोई लोकल ऐसे ही कोई राह चलता कोई इंसान होगा, अगर हम उसके खिलाफ कुछ ऐसा बोलेंगे, क्या पता वो केस ही ना फाइल करे, अगर करे भी, क्योंकि जो छोटा आदमी होता है ना, वो केसेस से दूर भागता है। हुँ, अगर वो केस फाइल करेगा, वो कितने का करेगा, हुँ, ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख मांग लेगा, 1 लाख हुँ, का सूट फाइल हुँ। करेगा, 5 लाख का फाइल करेगा, 10 लाख का फाइल करेगा, तो तो ऐसा ये किस आर्टिकल के अंदर आता है? ये सूट फॉर डिफमेशन आता है। सूट फॉर डिफमेशन होता है, ये हम सूट फॉर डिफमेशन फाइल कर सकते हैं। आप क्रिमिनल डिफमेशन भी फाइल कर सकते हो, उसमें क्रिमिनल जो है वो पेशी चलती है। जैसे कोई किसी के रिलेटेड अगर हम कुछ आपत्तिजनक कोई बात बोल देते हैं, हुँ, ठीक है, तो उसके खिलाफ आप क्रिमिनल डिफमेशन जो है वो कोर्ट में केस फाइल कर सकते हो। अगर आपको उनसे पैसे लेने हैं हुँ, कि आपको जो है वो हरासमेंट हुई है, डैमेजेस हुए हैं आपको, हुँ, जो आपका टाइम वेस्ट हुआ हुँ, है, एक तो चीज़ आपको मेंटल हरासमेंट हुई है, और आप उनसे जो है वो मानहानि के नाम पे आप पैसे भी क्लेम कर वो सकते तो कोर्ट बताएगा ना कितने पैसे लेने हैं, हो। खुद नहीं, अपनी मर्ज़ी से। हाँ, हम लिख सकते हैं कि इतना हमारे हम हमें जो है वो इतना दिया जाए, हुँ, इतना सूट फॉर डैमेज हमने इतने का करना है, हुँ, हमें इतना, वो बाद में अगर सूट बाद में डिसाइड नेगोशिएशन। होगा, हाँ, सूट डिसाइड होगा तो वो देखा जाएगा, वो फिर कोर्ट की, वो डिस्क्रिशनरी कोर्ट की पावर होती है। ओके। अच्छा, बहुत सारे लोग आज के टाइम पे ना फेक इंस्टाग्राम आईडीज़ बना लेते हैं या फेक अकाउंट्स बना लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म पे। तो उनके अगर किसी ने बनाया हुआ है, ऐसा करा हुआ काम, तो उन बंदे का पहला ऑप्शन क्या होना चाहिए? क्या करना चाहिए उसको? क्योंकि देखो, आपने देखा होगा पिछले दिनों ना एक बहुत ट्रेंड में चीज़ चल रही थी कि आपके नाम से मैंने अकाउंट बनाया और आपके सभी फ्रेंड्स को मैंने फ़ॉलो करा और आपकी आईडी को हैक हैक हो गई
और मैं लोगों को बोल रहा हूँ कि मेरे को ना 500 रुपए 5,000 सेंड चाहिए, करो। 5,000 सेंड करो, तो उस केस में सबसे पहले क्या करना चाहिए इंसान? साइबर क्राइम का एक न्यूज़ पोर्टल, एक पोर्टल है ऑनलाइन। क्या बताइए नाम पूरा? न्यूज़ मुझे लग रहा है साइबर क्राइम पोर्टल समथिंग कुछ करके नाम है उनका। हुँ, ठीक है, आप ऑनलाइन सर्च करेंगे आपको आ जाएगा। हुँ, आप उस टाइम पे वहाँ पर जाके उसी टाइम पे आप वो कर सकते हो। हुँ, एक चीज़, दूसरा आप साइबर क्राइम जाके कंप्लेंट फाइल कर सकते हो वहाँ के स्क्रीनशॉट्स लगा के। हुँ, ठीक है, उसी टाइम पे वहाँ पर वो ऑनलाइन सर्च करेंगे, वो आईडी आ जाएगी। हुँ, आईडी से वही मैंने आपको बताया कि जब किसी भी कोई भी आईडी होती है, कोई ये सोचे कि अगर मैं फेक आईडी से अगर कोई कमेंट कर रहा हूँ या फेक आईडी से पोस्ट कर रहा हूँ तो मुझे कोई नहीं देख रहा, तो ये उनकी गलतफहमी है। अगर आपको सबसे पहले अगर करना है तो ऑनलाइन आपको नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल नाम करके एक जो है वो वेबसाइट। पोर्टल बनाया गया है हुँ, साइबर क्राइम के द्वारा। ओके, आप वहाँ पर कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। आपने सीधा लिंक ओपन करना, उसके बाद आपने कंप्लेंट जो भी विद रिगार्ड टू व्हाट जो हुँ, आपके स्क्रीनशॉट्स वगैरह हो या आपको एक रिटन कंप्लेंट हो, वो हुँ, आप वहाँ पर ऑनलाइन जो है वो वहाँ पर उस पोर्टल में आप सेंड कर सकते हो। उसके ओके, बाद आप जो कंसर्न जो भी आपका साइबर क्राइम ऑफिस होगा, जैसे हुँ, यहाँ पर हमारे ये बहू के पास है, हुँ, ये हमारे बहू फोर्ट है जो हुँ, हुँ, ये यूनिवर्सिटी का बैक साइड, हुँ, हुँ, तो वहाँ पर हमारे साइबर क्राइम का एक पुलिस स्टेशन है, गांधीनगर में भी है शायद। जी। तो वहाँ पर आप अपनी कंप्लेंट जो है वो उसको कैरी फॉरवर्ड वहाँ पर कर सकते हो। तो आप ये बताइए कि पुलिस, कंप्लेन और साइबर सेल पहले कहाँ पे जाना चाहिए इंसान को? देखिए, जो आपका नियर बाय है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें पॉइंट इज़ वेरी मच क्लियर। पुलिस स्टेशन में भी आप कंप्लेंट कर सकते हो। डोंट एवर थिंक दैट अ पर्सन डीलिंग विद एनी और जो गोइंग थ्रू विद दीज टाइप ऑफ द हुँ, सर्कमस्टांसेस, तो वो साइबर क्राइम ऑफिस ही जाएगा। आप किसी नियर बाय, फॉर एग्जांपल अगर कोई अखनूर रहता है या पलाय वाला रहता है, हुँ, तो साइबर क्राइम का ऑफिस यहाँ से काफ़ी दूर है, उनको कम से कम 60-70 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा। हुँ, वो उनका जो नियर बाय पुलिस स्टेशन होगा, वो वहाँ पर भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। हुँ, बट अगर कंप्लेंट विद रिगार्ड टू द साइबर क्राइम अगर आपको फाइल करनी है, हुँ, तो आपको साइबर सेल में ही फाइल करनी चाहिए, क्योंकि स्पेशलाइजेशन की बात की मैंने हुँ, पहले भी, हुँ, क्योंकि जो कंसर्न जो पुलिस स्टेशन होगा उनके पास ना ही ऐसे इक्विपमेंट्स होंगे हुँ, कि वो किसी को ट्रेस अप कर पाए। वो भी कैरी फॉरवर्ड जो है वो कंप्लेंट फॉरवर्ड जो है वो साइबर क्राइम को ही करेंगे। तो उसका जो स्पेशलाइज्ड अगर कोई है हुँ, पुलिस स्टेशन, तो वो साइबर क्राइम वालों को, क्योंकि उनके पास सारे इक्विपमेंट्स सब कुछ उनके पास होता है, तो दे कैन वेरीफाई ईच एंड एवरीथिंग। जो हमारे कंसर्न पुलिस स्टेशन वाले होते हैं हुँ, वो वेरीफाई बेचारे कर नहीं पाते, क्योंकि उनके पास इतना इक्विपमेंट्स नहीं होते, क्योंकि उनको इस हिसाब से ट्रेनिंग नहीं दी जाती। हुँ, जो साइबर क्राइम में होता है उनको ट्रेनिंग ही उसी हिसाब से दी जाती है। तो लेकिन कंप्लेंट हम कहीं पर भी फाइल कर सकते हैं। देयर इज नो बार्ड कि आपने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट नहीं करनी है, यहाँ पर कंप्लेंट करनी है, तो आप कंप्लेंट आप कहीं पर भी कर सकते हो। ओके। सो डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में बात करते हैं। आपके अकॉर्डिंग डोमेस्टिक वायलेंस क्या खाली फिजिकल होता है या इमोशनल होता है या वर्बल होता है? लीगली इसको कोर्ट कैसे देखता है? देखिए, किसी को फिजिकली असॉल्ट करना हुँ, सिर्फ वो डोमेस्टिक वायलेंस नहीं है। हुँ, डोमेस्टिक वायलेंस मीन्स हुँ, किसी को फिजिकल असॉल्ट करना, हुँ, वर्बल असॉल्ट करना, हुँ, इमोशनल असॉल्ट करना, हुँ, वो भी डोमेस्टिक वायलेंस में ही आता है। अच्छा। किसी के साथ गाली गलौज करना, हुँ, यूजिंग एब्यूजिव लैंग्वेज विद द वाइफ, हुँ, वो भी डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर ही आता है। इट डजंट मीन दैट कि एक लड़की है या एक वाइफ है, हुँ, अगर उसके साथ फिजिकल असॉल्ट नहीं हुआ है, हुँ, उसको डेली गाली गलौज होती है, हुँ, बट मेंटल हरासमेंट और हरासमेंट मेंटल है। असॉल्ट तो हो रहा है ना उसके साथ। हुँ, तो इट डजंट मीन दैट अ लेडी doesn't go through any physical assault, it doesn't mean that कि उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ ही नहीं है। डोमेस्टिक वायलेंस मीन्स कि उसको किसी भी टाइप का, हुँ, अगर कोई गाली गलौज पूरा दिन एक शराब पी के एक जो उसका हस्बैंड है वो गाली गलौज करता है, हुँ, पूरे उसको तंग करता है, हुँ, तो मारता नहीं है, लेकिन वो डोमेस्टिक वायलेंस की वो नहीं शिकार नहीं है, तो वो भी डोमेस्टिक वायलेंस की उतना ही शिकार है जितना एक फिजिकली, और कोई अब्यूज करता है या फिजिकली असॉल्ट करता है वो भी उतना ही है। रेमेडी दोनों के लिए एक ही है डोमेस्टिक वायलेंस की। ओके। अच्छा बहुत सारे केसेज़ में आपने देखा होगा कि ये घर का मामला है, घर पे ही रहने दो। शादी के शादी के मैटर में ऐसा बोलते हैं ना कि ये घर का मामला है, घर पे ही रहने दो, जिनके साथ भी ये डोमेस्टिक वायलेंस अब्यूज़ हो रहा होता है। तो उस केस में कोर्ट उसको किस तरीके से देखता है? देखिए क्या उस उन पे सोसाइटी का प्रेशर होता है या मतलब कोर्ट में जाना ही चाहिए, अपने खिलाफ आवाज़ उठानी अगर चाहिए? देखें आप दूर दराज के एरियाज में, अभी जैसे अभी तो इतनी मॉडर्नाइजेशन अभी तक हुई नहीं है, हुँ, अगर हम दूर दराज एरिया की बात करें, ऐसा नहीं है कि वहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस या जो डोमेस्टिक असॉल्ट नहीं होता हुँ, लेडीज़ के साथ, वहाँ पर हुँ, भी होता है, हुँ, लेकिन वहाँ पर यहाँ तो घर वाले बैठ के उसको मामले को सुलझा देते हैं। हुँ, यहाँ पर भी मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में मामले सुलझते ही हैं। हुँ,
बड़े कम केसेस होते हैं, वेरी उनकी परसेंटेज काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू जो, अगर हम कंप्रोमाइज़ की बात करें, कंप्रोमाइज़ की जो है वो परसेंटेज ज़्यादा है। जो अगर ख़त्म होने की, जैसे किसी को सज़ा होती है या कुछ भी हो डोमेस्टिक वायलेंस में जिसके खिलाफ प्रोसीडिंग चलती हैं, वैसी परसेंटेज बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू उनके कि जो कंप्रोमाइज़ में होता है। तो कई सारों के दिमाग में यही होता है कि अगर कॉम्प्रोमाइज़ ही करना है, क्यों ना घर पे बैठ के पहले सुलझा दिया जाए। बड़े सारे मैटर्स, अभी भी हम दूर दराज एरिया में बात की जाए तो जो काफ़ी दूर दराज एरिया में, पहाड़ी एरिया में, बैकवर्ड एरियाज में रहते हैं, वो बेचारे अभी भी जो हैं घर पे बैठ के ही, उनके यहाँ तो बड़े जो होते हैं या सोसाइटी के बड़े होते हैं या उनकी पंचायत कई जगह पे अभी भी पंचायत जैसे लगती है, तो मसलों को वहीं पर सुलझाया जाता है। और वो करते नहीं है कि हम कोर्ट में जाएं, क्योंकि कोर्ट में देखिए, सबसे पहले कोर्ट में आएंगे तो एक्सपेंस होगा। सबसे बड़ी चीज़ एक गरीब इंसान के लिए सबसे बड़ा ये रहता है कि कोर्ट में जाएंगे तो पैसे खर्च होंगे, कोर्ट में जाएंगे तो परेशानी अगर लड़के को होगी, लड़की को भी होगी। ये कई दिमाग में ये कई लोगों का मिथ है। हाँ, तो लेकिन उसके लिए क्या है कि हमारे कोर्ट में आजकल एक लीगल एड डिपार्टमेंट है, फ्री ऑफ कॉस्ट केसेस जो हैं वो लड़े जाते हैं, बड़ी सारी सहूलतें जो हैं वो दी गई हैं। लेकिन अभी भी बड़े सारे केसेस में, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में आप देखा जाए तो जो लोकल लोग होते हैं, जो लोकल पंचायत होती हैं, लोकल जो बड़े होते हैं, वही आज के टाइम पे भी वही जो है वो केसेस को अपने मोहल्ले में, अपने घरों में बैठ के जो है वो सुलझाते हैं। आपने मतलब ज्यादातर डोमेस्टिक वायलेंस को लेके क्या मेन जो आ रहा है कोर्ट में लोग लेके आ रहे हैं कि मुझे इस चीज से प्रॉब्लम है? देखिए, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में आजकल क्या है कि नशा जो है वो काफी बढ़ रहा है। तो मेजॉरिटी जो लेडीज हैं वो इसी से परेशान होती हैं कि उनके जो हस्बैंड्स हैं वो नशा करके या शराब वगैरह पी के उनको असॉल्ट करते हैं, फिजिकल असॉल्ट करते हैं, फिजिकल अब्यूज करते हैं। ये बड़े सारे केसेस जो हैं अभी भी कोर्ट में हैं। तो अभी तक तो वैसे जो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस मैंने डीबी के देखे हैं, तो बड़े सारे केसेस ऐसे भी हैं जो सिर्फ टोटली मिसयूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ, अगर हम बात करें डोमेस्टिक वायलेंस जो केसेस हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जेन्युइन केसेस नहीं होते, जेन्युइन केसेस भी डोमेस्टिक वायलेंस के काफ़ी हैं हमारे कोर्ट में। लेकिन बड़े सारे केसेस में मैंने देखा है कि इट इज़ टोटली मिसयूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ होता है। डोमेस्टिक वायलेंस को जस्ट एज अ शील्ड कईयों के द्वारा जो है वो यूज़ किया जाता है। अभी तालाब तिल्लू का इंसिडेंट था, लेडी ने काफ़ी हरास करा उसको, लड़के को बहुत हरास हुआ, एट द लास्ट उसने सुसाइड कमिट कर लिया। तो उस केस में लेडी को क्या होगा फिर? कुछ नहीं होगा, क्या होगा, अबेटमेंट टू सुसाइड का चार्ज लगेगा या कुछ ऐसा होगा अगर करेंगे तो। तो बड़े रियर मेजॉरिटी जो है वो, बड़े सारे, मेजॉरिटी नहीं मैं कह सकता, बड़े सारे केसेस मैंने देखे हैं टोटली यूज जस्ट प्रोसेस ऑफ लॉ, उसको यूज किया जाता है, मिसयूज किया जाता है डोमेस्टिक वायलेंस को जस्ट टू एक्सट्रैक्ट मनी। एंड कई सारे डोमेस्टिक वायलेंस के बाद जो है वो डाइवोर्स हो जाता है, उसमें एक एलिमनी, काफ़ी अच्छी एलिमनी जो है वो सेट की जाती है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ज़्यादा मिसयूज कौन करता है, फीमेल या मेल? देखिए, इसमें हम ये कह नहीं सकते कि मेल या फीमेल दोनों यूज, बट फिर भी मेजॉरिटी तो पता चल जाता है मिसयूज करने की, क्योंकि फायदा होता ही होगा किसी एंड पे, तभी वो उस पे जाते हैं। जैसे एलमनी की बात करी थी अभी पीछे अपने। देखिए, मिसयूज जो है वो करते ही हैं। बड़े सारे केसेस में लड़के भी बेचारे जो हैं, बड़े सारे मैंने केसेस देखे हैं। हम लड़की को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमें पता है जो लड़का जो है वो ये बेचारा इनोसेंट है, लेकिन हम कर रहे हैं उसको और कोशिश करते हैं कि उनका डाइवोर्स हो जाए, क्योंकि हम बड़े सारे, अब हम खुद भी एक लड़के हैं तो हम सोचते हैं कि किसी को हरासमेंट ना होनी चाहिए, और हमें ये पता होता है कि लड़की जो है वो गलत है। हमारे पास भी कुछ केसेस ऐसे हैं तो जिसमें मुझे पता है कि लड़की गलत है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं ताकि उनका सॉर्ट आउट हो जाए, ताकि, क्योंकि वो किसी से सुन के आई है कि आप ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, आपके पति को ऐसा तंग किया जाएगा, ये वो उस माइंडसेट से आई है। तो हम उसको जस्ट ट्राई टू, हम उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, उसकी काउंसलिंग करते हैं कि कंप्रोमाइज करवाते हैं, कंप्रोमाइज कराने की कोशिश करते हैं, चाहे वो साथ रह के कंप्रोमाइज हो, चाहे वो अलग होके कंप्रोमाइज। वो तो साइबर सेल वाले करते हैं ना, कोर्ट में जब केस पहुंच गया तब भी क्या ये कंप्रोमाइज? साइबर सेल नहीं कहते उसको, वुमेन सेल। अच्छा सॉरी, वुमेन सेल वाले करते हैं वो नहीं, कोर्ट में भी ऐसा ही होता है। कोर्ट में वुमेन सेल भी कोशिश करता है कि केस को रफा दफा किया जाए, वो भी अपनी तरफ से काफी मेहनत करते हैं, वहां पर भी प्रोसीडिंग चलती हैं। अच्छा, लेकिन जब कोर्ट में कोई एक बारी केस आ गया, फॉर एग्जांपल कंप्लेंट बीन फाइल बिफोर द वुमेन सेल, ठीक है, लेकिन अगर वही लड़की ने कोर्ट में केस फाइल कर दिया, लड़के ने कोर्ट में केस फाइल कर दिया,
फिर पुलिस की डिस्क्रिप्शन नहीं रहती, फिर पुलिस उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती। अगर उसमें पुलिस इंटरफेयर करे, फॉर एग्जाम्पल एक लड़की ने कंप्लेंट फाइल कर दी वुमेन सेल में, एक हमारे पास एक ऐसा भी केस आया था, लड़की ने कंप्लेंट फाइल कर दी वुमेन सेल में कि लड़का मुझे हरासमेंट करता है, दोनों की लव मैरिज थी, लड़का मुझे हरासमेंट कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। हमने लड़के की तरफ से कोर्ट में डाइवोर्स केस फाइल कर दिया कि हमें तलाक लेना है, तो हमने सेक्शन 13 का हमने केस फाइल कर दिया। डिस्पाइट ऑफ दैट जो वुमेन सेल वाले थे वो लड़के को तंग कर रहे थे, फिर हमने कोर्ट में कंटेम्प्ट लगाई कि बिकॉज देयर इज अ कोर्ट प्रोसीडिंग बीन पेंडिंग बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट, देयरफोर कंसर्न पुलिस, चाहे वो वुमेन सेल हो चाहे कोई भी हो, उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं रहती, फिर वो कोर्ट के ऑर्डर्स में, कोर्ट की डिसीजन में, कोर्ट का जो प्रोसीडिंग चल रही है उसमें आके इंटरफेयर करे। तो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग हमने उस एसएचओ के खिलाफ उस टाइम पे जो भी वुमेन सेल में थी उसके खिलाफ हमने कंटेम्प्ट जो है वो कोर्ट में लगाई थी। उसके बाद फिर उन्होंने तंग करना बंद कर दिया। जब एक बार प्रोसीडिंग्स जो है वो कोर्ट में पहुंच गई, फिर पुलिस कुछ नहीं कर सकती, फिर पुलिस कुछ नहीं कर सकती, कोई और वुमेन इंटरफेरेंस सेल भी कुछ नहीं करना, कोई इंटरफेरेंस नहीं करता। अगर कोई इंटरफेरेंस करता है तो दोनों के पास रेमेडीज है। अगर तंग लड़के को करते हैं, लड़के के पास रेमेडी है कि कोर्ट में यहाँ पर भी उसका केस चल रहा है, वहां पर कंटेम्प्ट उस कंसर्न जो एसएचओ जो भी वुमेन सेल की होगी उसके खिलाफ लगाए। अगर लड़की को तंग करते हैं वो लड़की ने कोर्ट में केस पेंडिंग चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल डीबी का केस है, किसी भी चीज का केस पेंडिंग चल रहा है, तो लड़की के पास रेमेडी होती है वो कंटेम्प्ट लगाए उस एसएचओ के खिलाफ, जो भी वुमेन सेल या कोई भी और कंसर्न पुलिस स्टेशन होगा उसके खिलाफ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग जो है वो कर सकते हैं। बिकॉज कोर्ट सुप्रीम होती है हमारी, कोर्ट में कोई भी प्रोसीडिंग चल रही है, नो द मैटर हैज बीन पेंडिंग बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट, वो डिसाइड करेगा गलत कौन है सही कौन है, सही क्या गलत क्या है, पुलिस डिसाइड नहीं करेगी। ओके, अच्छा मेरे को एक चीज़ बताओ, एक सिनेरियो बताता हूँ मैं आपको। जैसे मान के चलो दो कपल से शादी हुई है उनकी, तो अब जो ये लड़की है उसको ना फादर इन लॉ या मदर इन लॉ वो लाइक कुछ बातें सुनाते हैं, थोड़ी सी ऊंची टोन में बात करते हैं, या मतलब कभी टॉन्ट कर दिया, तो क्या वो भी डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर आता है? वो भी डोमेस्टिक तो वायलेंस उस के अंदर केस आता है। में केस किसके ऊपर होगा, फादर इन लॉ और मदर इन लॉ के ऊपर? हाँ, और जो उनका सन है उसको भी अगर कुछ सन होगा? ने नहीं किया है हाँ, तो सन के खिलाफ क्यों होगा? तो फिर उसकी में हाँ। कितनी सजा होगी फादर इन लॉ और मदर इन लॉ की? सजा देखो अभी तक हमने किसी को देखा नहीं है डोमेस्टिक वायलेंस में सजा होती तो हुई। उसका आज उसका क्या रिजल्ट निकलेगा फिर, मतलब कोर्ट क्या कहता रिजल्ट है उसके लिए? देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस तो फाइल होते हैं कोर्ट में, हम्म, ऐसा नहीं है कि फाइल नहीं होते, झूठे भी बड़े सारे होते हैं। हम्म, उसमें सबसे पहले रेमेडी ये रहते हैं, बड़े सारे लोग क्या करते हैं कि डीबी का केस फाइल हो जाता है, हम्म, उसमें डेट्स 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 सिर्फ डेट्स पड़ती हैं, डेट्स नहीं डलवानी चाहिए, खासकर लड़के वाली साइड से। उसका लॉस क्या होता है? उसको लॉस, वो बेचारा हरास हो रहा है, हर डेट पे कोर्ट पे आ रहा है, हम्म, लेकिन कुछ हो नहीं रहा, हम्म, कोर्ट प्रोसीडिंग्स आती हैं। हम्म, कई बार क्या होता है डोमेस्टिक वायलेंस डीबी के केस में उनको मेंटेनेंस लग जाती है लेडीज को, हम्म, तो वो 10,000 15,000 20,000 बेचारा महीने का सबमिट भी कर रहा है, हम्म, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं हो रही है। हम्म, उसमें क्या है कि सबसे पहले ये है कि आप लड़की को, अगर आपने डीबी का डोमेस्टिक वायलेंस का केस जो है वो खारिज करवाना है, आपको साबित करना पड़ेगा कि लड़की ने जो भी बोला है वो गलत बोला है। अगर वाकई में उसने गलत बोला है, तो अगर किसी लड़के को लगता है कि ये लड़की गलत है और उसने कोर्ट में जो भी प्लीड किया वो गलत प्लीड किया है, उसके लिए सबसे पहले रेमेडी क्या है, आप उस लड़की को कोर्ट में गलत साबित करो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसने एविडेंस, आजकल क्या होता है प्रीलिमिनरी स्टेटमेंट जो है वो साथ में लगा दी जाती है, ओके, ठीक है, आप उसको क्रॉस एग्जामिन करो, कोर्ट में साबित करो कि नहीं ये जो लड़की बोल रही है गलत बोल रही है। देखो उसमें तो कोई एविडेंस दे ही नहीं सकते ना, क्योंकि वो तो सिर्फ वर्बली बोला गया हुआ है, तो उसका एविडेंस क्या होगा, उस पे कोर्ट कैसे मानेगा कि ये हुआ भी है या नहीं देखिए, हुआ? लड़की जो झूठ भी तो बोल सकती है। जो वकील होते हैं ना, हम्म, वो बाल की खाल निकाल देते हैं, बाल की ठीक है? खाल। हाँ, ओके। वकील जो अच्छे वकील है ना, हम्म, हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे वकील है, हम्म, और मैंने उन वकीलों को जब क्रॉस करते हुए देखता हूँ, हम्म, तो आप उसको छोड़ो, जो पुलिस बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं ना, हाँ, वो यहाँ पर जनवरी में बाहर कोहरा पड़ रहा होगा और अंदर वो पसीने छोड़ रहे होंगे, ऐसे ऐसे वकील हमारे यहाँ पर होते हैं। ओके, और जब क्रॉस करते हैं वो ऐसे मैनिपुलेट होता है इंसान, चाहे वो कोई भी हो। हम्म, मैंने आपको एग्जांपल दे दी, एक पुलिस वाला, उससे शातिर शातिर दिमागदार पुलिस वाले काफी होते हैं, क्योंकि उन्होंने केस बनाया होता है, पूरा उनको पता होता है, लेकिन उन्हीं का केस उनके ऊपर उल्टा कर देते हैं, क्योंकि वो एक अच्छा वकील ही करता है। और क्रॉस करके काफी बेहतरीन तरीके से मैनिपुलेशन होती है, डेट कब हुआ, कैसे हुआ, आप तब कहाँ थे, आपका अगर वहां पर थे, फॉर एग्जाम्पल किसी ने फाइल कर दिया जी आज से 5 दिन पहले जी मुझे ऐसे ऐसे उन्होंने बोला, वो 5 जो दिन पहले से वो निकालेंगे। इन लॉ थे वो घर पे थे नहीं, हम्म, उन्होंने बोला जी सीडीआर निकालो, आपकी इनकी लोकेशन तो वहां आ रही है, आपने कैसे कर दिया,
आप झूठ बोल रहे हो, हम्म। ये वो वगैरह वगैरह, और कोर्ट में झूठी गवाही देने का तो सजा तो होती है। आपको तो ऐसा लगता है कि बहुत बारी कोर्ट में जिसने क्राइम नहीं भी किया होता है किसी भी तरह का, वो भी फंस जाता है बड़े केसेस होते हैं, आप ऑनलाइन ही क्योंकि देख वो लीजिए। क्योंकि वो तीस अपनी बात तीस को प्रेजेंट नहीं कर हाँ, पाता है, 20-20 या 30-30 साल के बाद हम्म, यहाँ पर बड़े सारे केसेस में ऐसा भी हुआ है। मैं ऑनलाइन भी देखता हूँ, कहीं प्रोसीडिंग्स देखता हूँ, तो 15-15 20-20 साल की जेल काटने के बाद लोग बाइज्जत बरी होते हैं। जस्ट और बिकॉज उनके पास एविडेंस नहीं था सही। एविडेंस, लैक ऑफ एविडेंस जो होता है वो बहुत मैटर करता है। ओके, अच्छा, डाइवोर्स फाइल होने में, उसको कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है? अच्छा वकील होगा तो एक ही दिन में बनाएगा, अगले दिन फाइल करेगा। फाइल करेगा तो हाँ, उसका रिजल्ट कितने देर में आ जाएगा? रिजल्ट को टाइम लगता है। मतलब मैक्स टू मैक्स अगर कितना? फॉर एग्जांपल अगर आपने एक डाइवोर्स केस फाइल करा, आपने बीच में एक एलिगेशन रखा, हम्म, आपने बीच में एक एलिगेशन रखा कि फॉर एग्जांपल लड़के ने फाइल करा या लड़की ने फाइल करा, हम्म, उसने बताया कि इस लड़के का या लड़की का कहीं अफेयर है, हम्म, तो आपको उसके लिए एविडेंस कोर्ट में देना पड़ेगा, ओके, स्टेटमेंट्स करवानी पड़ेगी। हम्म, मैं वही बोला ना आपको, अगर आप स्पीडी काम करोगे हम्म, तो स्पीडी जो होगा वो रिजल्ट आएगा। ओके, अगर हम स्पीडी काम नहीं करेंगे तो स्पीडी रिजल्ट नहीं आएगा। ओके। उसके लिए एविडेंसेस कोर्ट में देने हैं, जितनी जल्दी आप एविडेंस दोगे उतनी जल्दी केसेस जो है वो केस क्लोज होगा। अच्छा, लड़की किस किस केस में एलिमनी ले सकती है? जैसे अगर लड़की ने बोला मेरे को डाइवोर्स चाहिए, तब भी ले सकती है क्या वो? देखिए वो डिपेंड करता है। देखिए अगर आपने जैसे बोला कि एक लड़की बोल रही है कि मुझे डाइवोर्स चाहिए, हम्म, लड़का बोल रहा है मुझे नहीं देना, हम्म, तो तब उस केस में क्या होगा? तो लड़की एलिमनी कैसे? अगर लड़की ये भी बोलेगी मुझे डाइवोर्स भी चाहिए और 50 लाख भी चाहिए, लड़का बोलेगा मैंने तो डाइवोर्स नहीं देना, तो 50 लाख की बात क्यों कर रही है? अच्छा, लड़का बोलता है मान के चलो ठीक है मैं दे दूंगा, बट मैं एलिमनी वो नहीं दूंगा। हाँ, वो भी इट इज ऑल अबाउट द म्यूचुअल कंसेंट। हम्म, हमारे यहाँ पर दो टाइप के केसेस फाइल होते हैं क्योंकि डाइवोर्स ज्यादातर के। केस वहीं पे फंस जाता है ना, हमारे यहाँ एलिमनी पर पे आके। केसेस फाइल होते हैं दो टाइप के, हम्म, ठीक है। एक होता है 13, हम्म, सेक्शन 13 का, हम्म, और एक होता है सेक्शन 13B। दोनों में डिफरेंस क्या सेक्शन है? 13 में फॉर एग्जांपल एक लड़के को एक्स पार्टी, मतलब कि विदाउट द कंसेंट ऑफ द अदर पर्सन, हम्म, चाहे लड़के ने फाइल किया चाहे लड़की ने, हम्म, दूसरों का कंसेंट नहीं है, उसने केस फाइल किया, उसको एविडेंस लीड करना है, बताना है, कोर्ट में एविडेंस देना है, वगैरह वगैरह करते उसको सालों साल लगेंगे। हम्म, वहीं पर सेक्शन 13B का केस फाइल होगा, हम्म, डाइवोर्स का, म्यूचुअल डाइवोर्स। इट इज ओनली हम्म, दोनों के बीच में म्यूचुअली डिसाइड हुआ कि हमने डाइवोर्स देना है। लड़की ने बोला मुझे एलिमनी चाहिए, लड़के ने बोला चल ठीक है दे देते हैं, उसने डिसाइड किया, और वो विद इन 6 मंथ जो है वो खत्म हो जाएगा। फर्स्ट मोशंस होंगे, फर्स्ट मोशन के बाद एक टाइम पीरियड दिया जाएगा 6 मंथ्स का कि हाँ भाई आप, अगर आपका रिकनसाइल हो सकता है, खत्म हो सकता है, आप फिर से वापस एक साथ हो सकते हो, तो आपको 6 महीने दिए जाएंगे। 6 महीने के बाद अगर वो नहीं मानते हैं, 6 महीने के बाद फिर से उनका एक म्यूचुअल सेकंड मोशंस होंगे, उनका म्यूचुअली डाइवोर्स हो जाएगा और 2-3 दिन में डिक्री आ जाएगी। अच्छा, आपको क्या लगता है सर कि ज्यादातर जो लॉ है किसको बेनिफिट दे रहा है, मेल या फीमेल को? देखिए लॉ ज्यादा बेनिफिट जो कौन है, ले रहा है उसका? क्योंकि हमने देखा कि लड़के बड़े डरे हुए हैं, उनको लगता है अगर हमने कोई भी गलती की है तो ज्यादा बेनिफिट तो फीमेल को मिल जाएगा, कि यार हर उनके लिए ना लॉ ज्यादा स्टैंड ले रहा है, ज्यादा लॉ बन गए हुए उनके लिए। तो आपका क्या ओपिनियन, क्या ये देखिए सच में इसमें है या इसमें नहीं? एक इसमें एक इसमें मैं कोई ओपिनियन नहीं दूंगा, बट हाँ इसमें एक बात है। एक मूवी थी, उसमें एक कहावत थी। कहावत क्या थी, अब मूवी मुझे याद नहीं आ रही कौन सी। उन्होंने ये कहा था उसमें कि खरबूजा छुरी पे गिरे या छुरी खरबूजे पे गिरे, कटता खरबूजा ही है। हाँ, समझ आई? बिल्कुल। तो यही जो है वो हमारी जो रियल लाइफ है उसमें भी इम्प्लीमेंट होता है। लड़के जो है वो सफर करते हैं, नो डाउट, चाहे वो सही होंगे तब भी वो सफर करेंगे, गलत होंगे तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है। और उनको साबित करने के लिए कि उनकी वाइफ गलत है, या ये लेडी जिसने केस फाइल किया उन पे वो गलत है, उनको सालों साल लगेंगे और तब तक वो बेचारे हरास होते रहेंगे। बड़े सारे केसेस हैं, हरास भी होंगे और पैसा भी जाएगा। पैसे भी जाएगा। मेरे पास एक केस है, लड़का बेचारा बोल नहीं सकता, ठीक है, और लड़की ने उस पर डीबी का केस फाइल किया हुआ है, अच्छा, और उस पर काफी एलिगेशंस लगाए हैं उसने। हालांकि जब शादी से पहले उसको बताया गया था कि ये लड़का नहीं बोल सकता, ठीक है, लेकिन उसने तब भी जो है उससे शादी की, अब उसने डीबी का केस फाइल कर दिया उस पर, डोमेस्टिक वायलेंस का, ठीक है। तो वो बेचारा वो तो परेशान हो रहा है, क्योंकि उसको तो ना तो समझ है कि हो क्या रहा, बस उसको यही पता है कि उसको हर डेट पे जो है वो कोर्ट में आना है, और वो बेचारा रोज हर डेट पे 40-50 किलोमीटर ट्रैवल करके जम्मू में कोर्ट में आता है, और बेचारा डेट लेके वापस चला जाता है। अच्छा, डेट से याद है, अगर जैसे किसी की डेट आई है कोर्ट में, तो अगर वो उस डेट पे नहीं आता है तो उस केस में क्या होता है, कोर्ट क्या कहता है? कोर्ट वारंट वगैरह भी निकालता है।
एक डेट में अगर नहीं आया तब भी वारंट निकाल वारंट देगा? निकलता है। डीबी का केसेस में मेजोरिटी में नहीं निकलते, अगर जजेस नहीं क्राइम वाले निकालते, केसेस में निकलता क्रिमिनल केसेस में निकलते हैं। है, एक में भी नहीं पहुंचा अगर तो? नहीं आओगे नॉन अवेलेबल वारंट जो है वो निकलेगा ही निकलेगा। ओके, क्रिमिनल और अगर केस चाहे जो कितनी मर्जी देर हो। तक नहीं आओगे तो फिर घर से उठा लिया जाएगा? देखिए जब भी हम कोई ऑफेंस करते हैं, फॉर एग्जांपल किसी ने कोई भी ऑफेंस किया, आप किसी को चांटा मार दिया, ठीक है, और ये उसको क्राइम के ज्यादा अंदर लग है गई, ना? ये क्राइम है, हम्म, ठीक है, आपने ये बेलेबल ऑफेंस है, आपकी पुलिस स्टेशन में ही बेल हो जाएगी। बेल का मतलब आपको जमानत मुचलका देना है, पर्सनल बॉन्ड और श्योरिटी बॉन्ड आपको वहां पर सबमिट करने हैं, ठीक है। जब आपका चालान कोर्ट में पेश होगा, आपको वहां पर अलग से पर्सनल बॉन्ड और श्योरिटी बॉन्ड देने हैं। जब तक आपके पर्सनल बॉन्ड और श्योरिटी बॉन्ड इंटैक्ट रहेंगे तब तक आप बाहर रह सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको नॉन अवेलेबल वारंट निकले, पहले अवेलेबल वारंट निकले, आप नहीं आए, आपने पर्सनल बॉन्ड और श्योरिटी बॉन्ड दिए 20-20 हजार के, आप पहली डेट पे नहीं आए, अवेलेबल वारंट निकले या नॉन अवेलेबल डायरेक्टली निकल गए, 2 डेट्स पे नहीं आए, 3 डेट्स पे नहीं आए, आपके नॉन अवेलेबल वारंट चलते रहे। जब इट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट, वो देखेगा 4-5 डेट से ही कॉन्टिन्यूसली नहीं आ रहा है, वो जो जमानत मुचलका जो फाइल किया होगा उसको खारिज कर देगा, फॉरफिट कर देगा, और उसके बाद फिर उसको जो है वो वारंट निकाल दिए जाएंगे, और जब वो अरेस्ट करके लाया जाएगा उसको फ्रेश बेल अप्लाई करनी पड़ती है कोर्ट में। ओके, तो जैसे ये तो आपने चांटे वाला बता दिया, अब किसी ने हर केस में यही होता हर है, केस हर में केस किसी में। ने मार दिया हो किसी को, किसी ने जान से मार दिया हो, उसको बेल मिल गई, हाँ, वो तो बेल जंप ही नहीं कर सकता, जिसने, ये तो बड़े ऑफेंसेस आ गए ना। हाँ, बड़े ऑफेंस में क्या हाँ, होगा? वो तो बेल जंप ही नहीं कर सकता। मतलब बेल जंप करना मतलब उसको जब भी कोई बेल मिलेगी उसको कंडीशंस अप्लाई की जाएंगी, तो उस कंडीशन के अंदर ही रहना है उसको उसके कंडीशन के अंदर ही रहना है। फॉर एग्जांपल कंडीशन अप्लाई कर दी कि जेएनके नहीं छोड़ेगा, आप ये नहीं करोगे, आप और अगर वो वो नहीं चोरी करोगे, छुप के कहीं बाहर चले गया, बाहर चला गया, वो मतलब बेल जंप कर गया, उसकी बेल कैंसिल, उसको वापस जेल में डाल दिया बेल ही जाएगा। कैंसिल होगी या कोई और धारा भी लग जाएगी? नहीं, बेल कैंसिल, क्योंकि उसको ये बेल मिली है। अगर उसने बाहर जाना भी है, फर्स्ट ऑफ ऑल ही हैज टू सीक द परमिशन ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट दैट इसको बाहर जाना है, इस पर्पसली बाहर जाना है। अभी हमने एक बेल करवाई एनडीपीएस कोर्ट में, तो हमारी वो बेल जो है वो रिपोर्ट हुई, रिपोर्टेड जजमेंट है हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट की, अभी 2-4 दिन पहले की। तो उसमें जो है वो लेडी को कंडीशंस लगाएगी कि आपको बाहर नहीं जाना, तो हमने कोर्ट से कोर्ट को वो किया, प्राइस किया, कोर्ट से सबमिट किया कि जो लेडी है जिसकी बेल की गई है वो जो है वो वेरियस डिजीजेस जो है वो गो थ्रू कर रही है, तो उसको जो है जॉइंट, इसको जो जॉइंट है वो नी रिप्लेसमेंट भी हो सकती है, शोल्डर्स भी हैं, उसके लिए हमें अमृतसर जाना पड़ेगा। तो जज साहब ने कंडीशन लगा दी कि ये इंडिया नहीं छोड़ सकती विदाउट द परमिशन ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट। अगर ये इंडिया छोड़ेगी लेडी, तो पहले उन्होंने लगाई थी कि जे.एंड.के नहीं छोड़ सकते, फिर हमने सबमिशन किया, मेरे जो सीनियर काउंसिल थे, रीजंस बताने हाँ रीजंस बताया, मेरे जो सीनियर काउंसिल थे मिस्टर राकेश गोत्रा सर, उन्होंने सबमिट किया कि नहीं, इसको ट्रीटमेंट के लिए मे बी अमृतसर जाना पड़े या मे बी कहीं बाहर जाना पड़े, तो इसको परमिट किया जाए। तो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि आप इसको इंडिया नहीं ये छोड़ सकती विदाउट द परमिशन ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट, और अगर कोई ऐसा करता है तो उसकी बेल जो है वो रिजेक्ट की जाती है। अच्छा, बहुत बार ऐसे होता है ना कि कहते हैं कि पुलिस वाले बहुत सारी धाराएं अपने से भी लगा देते हैं, मतलब कोई ऑफेंस करो या कोई क्राइम करो, तो क्या ये बात सच है? लगा देते हैं, तो उसके अगेंस्ट नॉर्मल पर्सन जिसपे लगाई है वो कुछ एक्शन नहीं ले सकता? हाँ, उसका कोई राइट नहीं है आप क्या? हाई कोर्ट में केस फाइल कर सकते हो, बट उसको तो प्रूफ भी करना पड़ेगा ना, हाई तो कोर्ट proof में आप कैसे करेगा वो? इन्वेस्टिगेशन, आप हाई कोर्ट में आप इन्वेस्टिगेशन चैलेंज कर सकते हो कि ऐसा नहीं, ऐसा हुआ है। कई सारे जो लोग होते हैं वो तो बेचारे होते ही नहीं, लेकिन पुलिस अब कईयों के साथ पर्सनल हो जाती है, कईयों से लड़ाई हो जाती है, पर्सनल हो जाती है, पुलिस क्या करती है 2-3 धाराएं लगा देती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक केस आया, उसके ऊपर उन्होंने पीएसए लगाना था, वो लड़का जो था उसके ऊपर कोर्ट पुलिस वालों ने पीएसए लगाना था। एक इंसिडेंट हुआ, पुलिस वालों ने विदाउट एनी कंप्लेंट, कोई कंप्लेंट फाइल नहीं हुई किसी के द्वारा, ऑन द बेसिस ऑफ अ इंफॉर्मेशन दे हैव स्टेटेड इन द एफआईआर कि दैट ऑन द बेसिस ऑफ अ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम सम अदर पर्सन, एफआईआर अंडर सेक्शन 307 फॉर 4/25 आर्म्स एक्ट 307 हैज बीन फाइल्ड। तो हमने कोर्ट में उसको काफी कंटेस्ट किया, और लास्ट में उसको कोर्ट ने एक्विटल किया उसका। उसको अभी थोड़े दिन पहले जजमेंट आई है, मेरे फोन में ही होगी, तो उसको कोर्ट ने बरी कर दिया। अब हमारे पास क्या रेमेडी है, अब हम जो आईओ है, कंसर्न जो आईओ होगा, उसके खिलाफ भी कार्रवाई कर सकते हैं। ओके, तो एक पीएसए कैसे लगता है, मतलब पब्लिक देखिए बड़े सारे जो हैं रीजंस होते हैं, बड़े सारे जो लोग हैं
जिनके क्योंकि ऊपर कहते हैं कि काफी वो बहुत काफी डिफिकल्ट। काफी एफआईआर होती हैं, जिन पे हम्म काफी एफआईआर होती हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को लगता है हम्म। कि दे आर थ्रेट टू द सोसाइटी। किसके ऊपर पावर होती है पीएससी लगाने की, वो किसके डिस्ट्रिक्ट पास होती है? मजिस्ट्रेट। अच्छा, अभी हमने डिस्ट्रिक्ट, रिसेंटली एक केस देखा है, चलो हम नाम तो नहीं लेंगे, हाँ नाम नहीं नोएडा लेंगे, डिस्ट्रिक्ट हाँ। में, तो तो उन पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो पीएसए तो लगाता ये है। पीएसए से कब तक बेल मिल सकती है, मतलब कब तक वो छूट सकता पीएसए है? कितनी पीएसए देर लंबा 1 साल चलता का है? पीएसए होता है। 1 साल का, फिर 1 साल हाँ, के बाद क्या होता है 1 उसमें? साल के बाद वो छूट जाता है। छूट जाता है? हाँ, तो 1 साल वो उसको जेल में रखते हैं। हम्म। लेकिन हाँ, उसमें बड़े क्या क्या सारे केसेस ट्रीटमेंट में देते हो ऐसा? बड़े नहीं, कोई ट्रीटमेंट जैसे नॉर्मल जो क्रिमिनल्स रहते हैं जेल में वैसे ही रहते हैं वो भी। कहते हैं लेकिन नहीं हाँ, बहुत डिफिकल्ट होता है नहीं उसमें ऐसा उसको। कुछ नहीं है, ऐसा ऐसा- कुछ नहीं है। जो जिसको जिसके ऊपर पीएसए लगेगा हम्म वो वो बेचारा नॉर्मल व्यक्ति तो होगा नहीं। अब हम्म हम जैसा व्यक्ति है, आप जैसे हो, हम्म आपके ऊपर कोई एफआईआर नहीं है। हम्म इट इज रियली हार्ड टू स्पेंड इवन अ नाइट इन अ जेल हम्म फॉर अस, फॉर द हम्म पीपल लाइक अस। हम्म हमें एक जेल में एक दिन भी काटना हमारे लिए मुश्किल है। हम्म और जो ऑफेंडर्स हैं, हम्म जो 15-15 20-20 दिन जेल काटते हैं इकट्ठी, उनके हम्म। लिए कोई मुश्किलात नहीं होती, वो हंसी से काटते हैं। अच्छा। हमने देखा है। अभी हमारे जब ये युवा राजपूत सभा में थे हम, हम्म तो जेल टोल का मुद्दा हुआ था। हम्म मेरे भाई थे 20-25, तो उनको जेल हो गई सबको। हम्म एंड इट इज रियली हार्ड फॉर देम टू हम्म स्पेंड इवन 7 days इन द कठुआ जेल। अच्छा। उनके लिए बहुत मुश्किल हो गई थी। हम्म बड़े सारे तो तंग पड़ गए अंदर हम्म कि यहाँ पे हमें जेल हो गई है, तो हम्म। हमें जैसे भी करके बाहर निकालो। तो जेल में तो मारपीट भी होती है क्या? नहीं, वो नहीं, पुलिस स्टेशन में ही होती है। लेकिन कहते हैं जेल में जब मार पीएससी एक्ट लगता है उस पे होती नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं होता? जेल्स में नहीं होता ऐसा कुछ। मारपीट का मैंने अभी कुछ सुना नहीं है कि जेल अगर में मान मारपीट के होती चलो है। किसी को जेल हुई, उसको मारपीट हो रही है, तो वो उसके अगेंस्ट फाइल कर मेडिकल, सकता है? हाँ, फॉर एग्जांपल जब भी किसी को अरेस्ट किया जाएगा सबसे पहले उसका मेडिकल होगा। मेडिकल रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट होगी। हम्म कोर्ट में रिमांड लेने जाएंगे। हम्म जब रिमांड लेने जाएंगे उसका मेडिकल रिकॉर्ड जो है वो साथ में होगा। हम्म इन बिटवीन उसको मारा, हम्म उसको डंडे मारे वगैरह वगैरह। हम्म नेक्स्ट डे जब उसका रिमांड लेने फिर से आएंगे हम्म कोर्ट में, अगर वो कैदी जो है या क्रिमिनल जो है वो कोर्ट में बोल पड़ा कि मुझे इन्होंने मारा है, ये देखो निशान, हम्म। यहाँ पर मारा है और वगैरह अगर वो वगैरह। उसने खुद से डाल दियो? खुद से कैसे डालेगा? मतलब खुद भी तो। जेल में नहीं, वो ये नहीं देखे। ऐसे निशान में ये ऐसा निशान होता है, ये अलग चीज है। ऊपर से नीचे, और अगर बाहर मान से के उसने किसी दीवार व्यार के साथ रगड़ दिया हो अपने आप को, तो तब वो भी? वो तो जब मेडिकल होगा तो क्लियर हो जाएगा ना ये दीवार के साथ रगड़ के हुआ है। अच्छा। देखिए मैं तो आपको उस केस एग्जांपल, में तो ये भी हो सकता है कि पुलिस वाले ने उसको दीवार के साथ रगड़ाया हो, हाँ मैं आपको तब एग्जांपल कैसे वो देता बचाएगा हूँ। अपने तो आप उसको को? यहाँ पे भी तो आएगा, बाल तो उखड़े होंगे उसके। फॉर एग्जांपल यहाँ से पकड़ के किया होगा, बाल तो उखड़े होंगे ना। बड़े सारे छोटी छोटी पेटी चीजें तो होती मतलब हैं। ये छोटी छोटी चीजें हाँ, देखी फॉर जाती हैं। एग्जाम्पल किसी ने अपने हाथों से किया, उसके नाखून काफी है, उसने ऐसे करके मारा, ठीक है। हम्म अब आपको मुझे ऐसे करके वो करना है, हम्म तो आपको इट इज रियली हार्ड फॉर यू। आप मैं तो ये ऐसे अंदर से बाहर करोगे, या हाँ या तो ये चीजें मैटर करती हैं। हम्म। बाहर से अंदर निशान पड़ना, अंदर से बाहर निशान पड़ना, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। फोरेंसिक में ये चीजें बड़ी मैटर अच्छा, करती हैं। जैसे हम मूवीज में देखते हैं वैसे ही होता है क्या ये? मतलब कोर्ट वोट पुलिस की इस तरीके से नहीं किसको सजा हो रही है, नहीं नहीं नहीं, अभी फोन जा रहा है आ रहा है, ऐसा नहीं नहीं होता है अलग। कोर्ट में मूवीज? मूवीज में तो 3 घंटे में सब कुछ बताना होता है, लेकिन कोर्ट में तो कोर्ट और पुलिस जो है 30 वो साल भी ऐसे, लगते हैं। हाँ, बड़ा टाइम लगता है। देखिए बड़े केसेस हैं, बड़े हम्म। पेंडेंसी बहुत है, और कोर्ट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा बर्डन रहता है, हमारे जजेस के ऊपर भी बहुत ज़्यादा बर्डन रहता है। हाँ, मैं तो गेम पढ़ रहा था कि इतने ज्यादा केसेस है कि उसके लिए वकील ही इतने और जज जज जो सुनवाई देने वाले हैं लोग हैं वही इतने कम है, तो वो पूरे कैसे हो पाएंगे? हर हाँ, दिन कैसे हर तो केस को लेकिन सॉल्व कर हाँ, सकते हैं? पेंडेंसी जो है वो ख़त्म हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता हो रही है। हमारे जजेस पे अब काफ़ी रिक्रूटमेंट्स हो रही हैं, जजेस भी काफ़ी आ रहे हैं, प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स भी काफ़ी आ रहे हैं। तो इस चीज़ को कैरी ऑन और इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए काफ़ी काम किया जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट की भी अथॉरिटी वो आई थी, गाइडलाइंस आई थी कि जो छोटे ऑफेंसेस उसको ख़त्म करो। तो बड़े सारे एट लार्ज बड़ी मात्रा में जो है छोटे ऑफेंसेस थे, जो 323-41 के थे, छोटे छोटे जो चांटे वाले थे, एक्सीडेंट्स वाले थे, उनको फाइन दे के उनको ख़त्म कर दिया था। बड़े, हाँ, बड़े केसेस हुए थे, फिर ऐसे ख़त्म हुए थे। चल रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और होप सो कि, लेकिन जस्टिस जो है वो मिलती है। जो आज के टाइम पे भी बेशक इतनी पेंडेंसी है, सबको पता है कि कोर्ट में काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन आज के टाइम पे भी जब भी किसी के साथ गलत होता है, चाहे वो पुलिस गलत करती है, चाहे कोई और गलत करता है, तो वो एक ज़रूर करता है, एक बात ज़रूर कहता है, आई विल सी यू इन द कोर्ट। तो ये आज भी है, कोर्ट के ऊपर विश्वास आज भी लोगों का उतना ही है जितना पहले था, चाहे पेंडेंसी है चाहे नहीं है। लेकिन जस्टिस मिलने में टाइम नहीं लगता है काफी? नहीं, टाइम तो लगता ही है। अब कोर्ट में हर एक इंसान को जस्टिस चाहिए। एक दिन में एक कोर्ट में 50-50, 60-60, 70-70 फाइलें लग रही हैं, तो हर एक व्यक्ति को
अगर एक ही आपने अगर 70 लोग हैं, एक ही का अगर आपने ऑर्डर सुनाना हो, तो उसी को 1 डेढ़ घंटा लिखाने में लगेगा और उसको सुनाने में लगेगा। 70 केसेस होंगे, उसको कितना टाइम लगेगा? ये दिन में 70 केसेस हैं और हर दिन के 70 केसेस और 2-3 महीने, मतलब एक-एक कोर्ट में। अभी हमारे जम्मू में मे बी शायद जो मुंसिफ्स कोर्ट्स हैं, वहाँ पर 1000-1000, 2-2000 फाइलें हैं एक-एक कोर्ट में। तो इट विल टेक टाइम। अच्छा, मेरे को एक चीज़ बताइए, जैसे आपने देखा होगा, अभी इस लॉ को एग्जैक्टली क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है। अच्छा, मुझे बताइए, गर्ल्स के लिए क्या लॉ बना हुआ है और बॉयज़ के लिए क्या बना है? मतलब मेल और फीमेल के लिए क्या-क्या लॉ बने हुए हैं? अगर मान के चलो हम पब्लिकली, कॉर्पोरेट में कुछ कर रहे हैं, हम क्या-क्या ऑफेंस करेंगे तो हमारे अकॉर्डिंग एक्शन हो सकता है? देखिए, लॉ सबके लिए एक है। जैसे कि मान के चलो, मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूँ। आपने देखो, अगर मैं मतलब कोई अगर किसी को कुछ किसी लड़की को घूर रहा है, वो ठीक है, टीज़ कर रहा है, वो तो है ही है। उस पे क्या सज़ा मिल सकती है? नहीं, सज़ा पेटी ऑफेंस है, हुँ, कोई बड़ा ऑफेंस नहीं है, लेकिन हुँ। ऑफेंस है। मतलब वो भी क्राइम है। ईव क्राइम है। टीज़िंग इज़ अ क्राइम। कितना? अगर आप कंटीन्यूअसली किसी को कुछ सेकंड्स रखे हुए हैं उसमें, कि ये आप ऐसे 15 की 18 हाँ, सेकंड का था ना वो? कुछ सेकंड्स का है कि अगर आप कुछ सेकंड से कंटीन्यूअसली घूरते रहते हो, तो मतलब इट टर्म टू बी एज़ अ ईव टीज़िंग और कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड। लेकिन ये है, छोटे ऑफेंसेस है। हुँ, इसमें कुछ ज़्यादा हमने आज तक केसेस देखे नहीं है ये। बट हाँ, ओके। ये बाहर बहुत ज़्यादा होता है। हमारे जम्मू में अभी टचवुड, हमारा जम्मू जो है वो इन काफ़ी चीज़ों से जो है वो परहेज़ है अभी। लेकिन मे बी आने वाले टाइम में ये चीज़ें देखने को मिले, बट अभी तक जम्मू में ऐसा कोई सिनेरियो, ऐसी कोई चीज़ें जो है वो सामने आई नहीं है। ओके। अच्छा, आपने देखा होगा कि बच आज के जो यंगस्टर हैं, वो रिलेशनशिप में होते हैं। तो अगर मान के चलो कि रिलेशनशिप में कोई लड़का एक लड़की को बहुत हरास कर रहा है, या कुछ उसने पहले प्रॉमिस करा है, मैं तुमसे शादी करूँगा या फलाना-ढिमका, बाद में नहीं हो पाया, तो क्या उसके अगेंस्ट भी फाइल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कौन-सा वाला? कंप्लेंट है ये। हाँ। अगर विद द फॉल्स प्रॉमिस, हुँ। अगर आपने बट किसी के विदाउट एनी साथ, प्रूफ ना, वो तो खाली ऐसे अगर वर्बली आपने बताया गया नहीं, ना। वो प्रूफ दैट विल बी डिसाइडेड बाय द ऑनरेबल कोर्ट लेटर ऑन। But once a person has filed a complaint before the honorable court or before the concerned police station, हुँ, police has to take the action. Police has to inquire the matter. जब वो ओके। पुलिस इंक्वायर करती है मैटर, तो हुँ, एफआईआर लॉज होती है। फॉर एग्जांपल, एक कोई भी केस है, हुँ, फॉल्स प्रॉमिस हुआ मैरिज का, हुँ, लड़का लड़की फिजिकल हुए, हुँ। उसके बाद उसने बोला कि नहीं जी मैं नहीं करूँगा, लड़की उसके ऊपर केस फाइल कर सकती है। और फिजिकल नहीं हुए फिर? तब भी केस फाइल कर सकती और है। अगर लड़की ने लड़के के साथ किया तो लड़का कर सकता है केस? नहीं, लड़के के पास तो फिर ये रेमेडीज तो वही हो गया ना, बहुत लड़के के लिए कुछ बना ही नहीं है, तो सब बहुत लड़कियों कम के लिए बना रेमेडीज, हुआ है। बहुत कम रेमेडीज हैं लड़कों के लिए। लड़का कौन अच्छा, कर लड़का कहाँ पे बच सकता है ये बता दो, अभी तक तो लड़कियों को ही बचा रहे हो। देखिए, लड़का मैं आपको यही बोलूंगा, जितना इन सारी चीजों से दूर रहे वही वही बेटर है। अच्छा है। हाँ, ये सारी चीजें जितनी भी हैं, उन सबसे दूर रहे। एक घर परिवार पे रहे, हुँ, अच्छे से रहे, फैमिली अच्छे से रहे, संस्कार अपने अच्छे दिए हों, अब आपने आपकी वाइफ एक अच्छे संस्कारिक घर हुँ, से हो, तो ये चीज़ें कभी नहीं आती। लेकिन हाँ, इन सारी चीज़ों से आप जितने, जैसे आपने बोला कि रिलेशनशिप में हो, इन चीज़ों से आप जितना दूर रहे उतना ही ज़्यादा बेटर है। और लड़कों के लिए स्पेशली जितना दूर रहो उतना ज़्यादा बेटर है। बिकॉज ये जो सारी चीज़ें हैं, ये हैं कुछ समय के लिए। दीज आर टेम्पररी थिंग्स, नॉट द परमानेंट थिंग्स। हुँ, बट ये टेम्पररी थिंग्स कई बारी लड़कों के लिए इतनी हावी हो जाती हैं, तो उनको कई सालों तक जेल में काटने पड़ते हैं। और ये यहाँ तो जेल में काटना पड़ेगा, या तो उनकी जब सेटलमेंट होगी, हुँ, उनको 30-30, 40-40 लाख, 50-50 लाख रुपए उनको देना पड़ता है लड़कियों को। तो इन चीज़ों से जितना दूर रहो उतना ही ज़्यादा, यही सजेशंस है लड़कों के लिए। आपको नहीं ऐसा लग रहा कि आज के टाइम पे लड़कियाँ फिर इस चीज़ का फ़ायदा उठाएँगी या उठा रही है? बड़े सारे लोग जो हैं, देखिए मॉडर्नाइज ज़माना हो चुका है। आजकल आपको मीडिया में ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। हुँ, और बड़े सारे लोग जो हैं, बड़े लड़के सारे लड़के भी जो होते हैं, खराब। वो मिसयूज़ करते हैं, हुँ, खराब होते हैं, हुँ, मिसयूज़ करते हैं, हुँ, लड़कियों को मिसयूज़ करते हैं, उनके इमोशंस के साथ खेलते हैं, हुँ, ठीक है? तो उस केसेस में भी हुँ, अगर हम लड़कियों को गलत कहें तो हम गलत नहीं कह सकते। हुँ, लेकिन हाँ, कई केसेस में लड़कियां जो हैं वो लड़कों के इमोशंस के साथ खेलती हैं। हुँ, बड़ी सारी लड़कियां जो है, वो लड़का अगर पैसे वाला हो तो उसके हुँ, साथ तब होती है। हुँ, अगर किसी के पास क्योंकि आजकल ये कॉमन चीज़ है, हुँ, अगर कोई अच्छा व्यक्ति है, आप हुँ, उसको, लड़की को बोलो कि लड़की बोलेगी बहुत अच्छा इंसान है। हुँ, लेकिन अगर लड़का बोलेगा कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो वो उसके साथ कोई फ्रेंडशिप नहीं करेगा। हुँ, फ्रेंडशिप उसी के साथ होगी जिसके पास जो पैसे वाला होगा, हुँ, ठीक है ना? तो बड़े सारे केसेस में लड़के भी जो होते हैं, हुँ, वो भी मिसयूज़ जो है वो करते हैं, और उनके ऊपर कार्रवाई जो है फिर वो होनी भी चाहिए।
और बड़े सारे केसेस में लड़कियां भी मिसयूज करती हैं। हम्म, देखिए, ताली जो बजती है, जब भी बजती है, दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से कभी नहीं बजती। जब भी कुछ गलत होगा, कुछ ना कुछ गलत तो हुआ ही होता है। हम्म, आग वहीं पर लगती है, धुआं वहीं पर उड़ता है, यहाँ पर थोड़ी बहुत आग तो लगी हो, यहाँ पर हम्म। आग ही ना लगी हो, वहां पर धुआं कभी नहीं उड़ता। ऑलराइट, बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हो आप। अच्छा, अब एज अ मतलब बॉय या एज अ मैन, मुझे किन चीज़ों का खास ध्यान रखना चाहिए इन टर्म्स ऑफ लॉ? देखिए, एज अ बॉय, एज अ मैन, आप जितना हो सके अपने सिर्फ काम के ऊपर फोकस करें। हम्म, जितना हो सके, मैं तो यही बोलूँगा। मैं अब जिस स्टेज में हूँ, हम्म, आज से अगर 4 साल पहले, 3 साल या 4 साल पहले अगर आप ये कोशिश कर मुझे सवाल पूछते तो मैं शायद बोल्डली ये जवाब नहीं दे पाता। तब क्या आज के जवाब टाइम पे, देते आप? तब तो मुझे इस चीज़ का पता भी नहीं था इतना। आज के टाइम पे मैं आपको बोल्डली, हम्म, बड़े ठोक के ये आपको जवाब दे सकता हूँ, एक लड़के के पास यही एक रेमेडी है। जितना हो सके अपने काम में व्यस्त रहे, जितना हो सके उतना पैसा कमाए। हम्म, आज के समय में आपकी इज्जत तभी है, एक लड़के की इज्जत तभी है अगर आपके पास पैसा है। मनी हैज हाँ, पावर। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप हम्म, जितनी मर्जी प्रेस्टिजियस पोस्ट पे हो, हम्म, जो मर्जी करें, जैसा मर्जी हो, डजेंट मैटर। इफ यू हैव द मनी, इफ यू हैव द बैंक बैलेंस, इफ यू हैव अ गुड कार, इफ यू हैव द गुड प्रॉपर्टी, हम्म, अगर आपके पास बहुत लग्जरियस आपकी लाइफ है, हम्म, तो आपने अगर 50 रुपए की टी शर्ट भी पहनी होगी ना, तो आपकी तब भी इज्जत होगी। और अगर आपके पास पैसा नहीं है, हम्म, अगर आपने फादर ने आपको 5,000 की शर्ट भी डाल के दे दी ना, तो आपकी इज्जत तब भी नहीं है। एग्जैक्टली। फोकस करो, अपनी लाइफ के ऊपर फोकस करो, अपने एम के ऊपर फोकस करो, अपना एक गोल बनाओ, अपने उसी की तरफ फोकस करो। डोंट डाइवर्ट योरसेल्फ, बिकॉज दीज आर, आई हैड ऑलरेडी स्टेटेड, दीज आर जस्ट टेम्पररी थिंग्स। परमानेंट थिंग इज कि आपको जो है वो सोसाइटी में एक जगह बनानी है। आप सोसाइटी में जगह आज के टाइम पे, बिकॉज दिस इज द 21st सेंचुरी, आज के टाइम पे इट इज नॉट हार्ड फॉर एनी पर्सन टू अर्न मनी। ठीक है ना? आज के टाइम पे अगर आप पैसा नहीं कमा पा रहे हो, तो आपकी इज्जत सोसाइटी में कहीं नहीं है, और ना ही कोई करेगा। आपकी इज्जत तभी होगी अगर आप सक्सेसफुल होंगे। एज कम्पेयर टू सक्सेसफुल मीन्स, डोंट एवर थिंक दैट सक्सेसफुल मीन्स कि आप बहुत कहीं पर बैठे हुए हैं तो आप सक्सेसफुल। डजंट। आप सक्सेसफुल है अगर आपका बैंक बैलेंस है। ये मैं आज आपको अपने एक्सपीरियंस, जो 3-4 साल का एक्सपीरियंस है, तभी बता पा रहा हूँ। आज से अगर 3-4 साल पहले आप मुझे ये बात पूछते तो मैं ये कभी नहीं बोल पाता। पैसा जरूरी है। पैसा जरूरी है, आपका गोल जरूरी है, आपको एक फोकस होना जरूरी है। ये सारी चीजें टेम्पररी चलती रहेंगी लाइफ के साथ, लेकिन फोकस होना बहुत जरूरी है, गोल होना बहुत जरूरी है कि आपको पैसा कमाना है लाइफ में, आपको अपनी फैमिली को आगे बढ़ा के लेके जाना है। अगर हम गरीब पैदा हुए हैं, अगर हम, वो हमारी किस्मत है। अगर हम गरीब मरेंगे तो हमारी बेवकूफ़ी है, हमारी नालायकी है। अपनी फैमिली को आगे बढ़ाओ, अच्छे से अर्निंग करो, अच्छे से सक्सेसफुल हो। तो क्योंकि आज के टाइम पे देखें, जो पूछता भी इंसान उसी को है, सजेशंस भी उसी के लेता है जो सक्सेसफुल होता है, जो लगता है कि नहीं ये बंदे के पास जो है वो कुछ है। अगर बंदा फक्कड़ इंसान है ना, जैसे अब ऐसे भाषा में बोलेंगे, वो बेशक जितना मर्जी एक्सपीरियंस होल्डर हो, उसकी कोई सजेशन भी नहीं लेता। हाँ, ये बात तो है। रियलिटी है ये लाइफ की। अगर किसी के पास पैसे नहीं ना हो, बेशक जितना मर्जी अच्छा स्पीचर हो, स्पीच करता, उसको तो कोई गेस्ट भी नहीं बुलाता। एग्जैक्टली। हाँ, ये मैं आपको फ्रैंकली बोलूंगा। जिसके पास पैसा हो, उसको बोलना भी नहीं ना आता हो, उसको सभी बुला लेते हैं। चलो जाते हुए कुछ ना कुछ तो दे के ही जाएगा, डोनेशन थोड़ी बहुत करके जाएगा, तो ऐसा रहता है। ये दिस इज द रियलिटी ऑफ द लाइफ। सम कुछ सोचेंगे कि हाँ भाई ऐसे ऐसे, बट दिस इज एक्चुअल रियलिटी जो मैंने भी फेस की है एक टाइम पे। ओके। अच्छा, मेरे को एक क्वेश्चन आ रहा था मेरे दिमाग में। आपने देखा होगा छोटे बच्चे ना, जैसे टीनेजर एज वाले, अगर उनके पेरेंट्स उनको डांटते हैं कि बेटा तुम पढ़ लो, तुम अच्छे से मेहनत करो, एग्जाम में अच्छे नंबर लाओ, और कभी मार मुड़ दिया, तो क्या वो छोटे बच्चे अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट केस कर सकते हैं कोर्ट में, या कंप्लेन कर सकते हैं पुलिस स्टेशन जाके? नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए, बट हाँ कर सकते हैं, नहीं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। नहीं होना तो नहीं चाहिए, बट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? हाँ, कर तो सकते उस हैं। केस में पेरेंट्स को क्या होगा, मतलब पनिशमेंट क्या मिलेगी? पनिशमेंट वही जो आम पनिशमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने राह चलते किसी को थप्पड़ मार दिया, तो आपके ऊपर वही ऑफेंस लगेगा जो आपने बेटे को थप्पड़ मारा, ऐसा। लेकिन ऐसा, चलो हमारे इंडिया में ये चीज़ें हैं नहीं, ये चीज़ें फॉरेन में काफ़ी चीज़ें हैं। ये हमारे इंडिया में अभी, हिंदुस्तान में अभी काफ़ी संस्कारिक लोग रहते हैं। ये चीज़ें देखिए, एक कहावत है कि जिस जो खेत होगा जिसके ऊपर हल से जिसको दर्द होती हो ना, वो खेत कभी जुताई नहीं कर सकते, वहां पर कुछ उग नहीं सकता। वो
इरिगेटेड वो लैंड नहीं बन सकती। जो पत्थर होगा, अगर उसको हथौड़ी और छेनी की मार से ना अगर उसको दर्द होती हो तो वो कभी किसी मूर्ति में नहीं विकसित हो सकता। तो अगर किसी बच्चे को अगर कुछ शेप में आना है तो उसको मार तो अगर पड़ेगी तो उसके अच्छे के लिए मार पड़ेगी, गलत के लिए कभी भी पेरेंट्स जो है कभी भी बच्चे के बुरे के लिए कभी नहीं उनको मारते, अच्छे के लिए ही मारेंगे नहीं, वो अगर मैंने कुछ गलत 1-2 करेंगे। रील देखी थी, मैं आपको वहीं से बता हाँ, रहा हूँ। आपने मूवी देखी होगी वो शिंदा मूवी जट। भी देखी और हाँ, रील्स भी देखी है, मतलब कि कर पापा सकते लाइक हैं व्हाई ये यू डिड फॉरेन में दिस। तो काफी है, लेकिन हमारे यहाँ पर अभी तक एज सच मैंने लेकिन हाँ देखे भी हैं मैंने केसेस, लेकिन वो बच्चों के लिए नहीं है, बड़े जब हो गए हैं पेरेंट्स बच्चों को मारते हैं। कुछ लड़कों को मैंने देखा है या लड़कियों को देखा है, उन्होंने कंप्लेंट फाइल की अपने पेरेंट्स के खिलाफ, तो कंप्लेंट्स तो फाइल कर ही सकते हैं। अच्छा, बहुत बार आपने देखा होगा स्कूल वाले टीचर्स या स्कूल तंग सेम कर रहा है, सेम 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 ऑफेंस उनके ऊपर भी आजकल। देखिए हमारे टाइम पे था, स्कूल में मार पड़ती थी, अब नहीं मैं पड़ती है। बीएसएफ में पढ़ता था, मुझे बड़ी मार पड़ी है हम्म। स्कूल्स में। आपने कोई तो कंप्लेन नहीं करी हाँ, स्कूल के हमने लिए? कभी कंप्लेंट नहीं घर पे करी। आके तो करी होगी। हाँ, घर पे चलो मदर फादर को बोलते थे। हाँ। आज के टाइम पे आप किसी बच्चे को हाथ लगा दो, सबसे पहले पेरेंट्स ही आपको अंदर करवाएंगे, आपने हमारे बेटे को मारा कैसे। तो ये चीज़ें वेरी करती हैं विद द टाइम टू टाइम। चलो वो डिकेड कुछ और था, आज टाइम कुछ और है। आज तब उस हमारे टाइम पे हमारे पेरेंट्स खुद बोलते थे टीचर्स को कि अगर हमारा बेटा नहीं पढ़े तो इनको मारो। तो आज के टाइम पे कोई भी, मुझे नहीं लगता कोई भी पेरेंट, बड़ा रियर होगा कोई बोलेगा कि पेरेंट टीचर मीट में पीटीएम में जाएंगे और टीचर को बोलेंगे कि हमारा बेटा अगर नहीं पढ़े इसको मारो। आप हाथ लगा के तो देखो। पॉइंट। ओके, लास्ट क्वेश्चन। आज तक मेरे को एक चीज बताओ, ऐसा कोई केस आया आपके पास कि आप उस केस को देख के आप भी बहुत इमोशनल हो गए? हाँ, शेयर कीजिए क्या बड़े सारे केसेस हैं, मतलब जिसमें उसमें से सबसे ज्यादा उसमें से इमोशनल एक आपने बहुत उसमें से फील करा? उसमें से एक केस था। एक लड़की थी, क्या था? वो शी वाज जस्ट 15 और 16 इयर्स ओल्ड एंड शी हैड अ रिलेशनशिप विद सम पर्सन। तो उसके बाद क्या हुआ, एज अकॉर्डिंग टू हर वर्जन, ओके। तो उसका वर्जन ये था कि ही कॉल्ड मी इन अ होटल, उसने मुझे खाने में कुछ खिला दिया एंड ही रेप्ड मी, उसको पता नहीं चला एंड आफ्टर सम मंथ्स शी केम टू नो दैट शी इज प्रेग्नेंट। वो सिर्फ 15 साल की बच्ची थी, छोटी सी। तो उस लड़के ने उसको समथिंग उसको 7th मंथ में जाके पता लगा कि दैट शी इज प्रेग्नेंट। तो उस लड़के ने उसको, वो लड़का काफ़ी एज था उससे, 8-10 साल 15 साल, मतलब 10 साल बड़ा होगा, अबाउट 25। 26-27। उसने उसको पिक किया, कहीं रखा, उसको पता नहीं क्या किया। उसके बाद उसकी डिलीवरी करवाई और बच्ची जो है, जो बेटा हुआ शायद, बेटा हुआ या बेटी हुई, उसको उन्होंने किसी थर्ड पर्सन को दे दिया कि आप इसको पालो। उस लड़की को उठाया, उसको बोला आज के घर वालों को बोल देना कि महीना 1.5 महीना हमने कहीं रहना है। जाते हुए फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक, वो श्रीनगर लेके गया उसको, और रास्ते में भी उसने, उसकी डिलीवरी के कुछ ही दिन हुए थे, उसने रास्ते में भी उसका रेप किया। तो उसके बाद फिर वो ले गया। लड़की मजबूर थी एज अकॉर्डिंग टू हर वर्जन, कि वो मजबूर थी कि ऐसा ऐसा कुछ हो गया, 15-16 साल की एज में इतना कुछ हो गया। उसके बाद टाइम बीतता गया, उसके बाद फिर उसके घर वालों को, लड़के के घर वालों को पता लगा कि ऐसा ऐसा इंसिडेंट हुआ। फिर लड़की के घर वाले भी उनके पास गए, उनकी शादी करवा दी। शादी के 4 मंथ के बाद उसको काफ़ी, मतलब कि शादी हुई अंडर प्रेशर, बिकॉज लड़के की मे बी शायद मर्जी ना हो, शादी हुई अंडर प्रेशर, और जो लड़के के जो घर वाले थे उनकी भी मर्जी नहीं थी ये लड़की जो है वो हमारे घर पे आए, बट वो अंडर प्रेशर थे। एक बच्ची या बच्चा, बेटा या बेटी थी, तो वो भी अंडर प्रेशर थे। उन्होंने उसको शादी करवा दी, क्योंकि वो किसी क्रिमिनल केस में फंसना नहीं चाहते, क्योंकि इसमें पॉक्सो एक्ट लगता था कि एक नाबालिग बच्ची के साथ ऐसा करना, वो पॉक्सो एक्ट था। तो उसमें तो बेल भी नहीं है, बड़ा रियर होता है बेल मिलती है। इसमें उम्र कैद है या? उम्र कैद नहीं है, बट जब ड्यूरिंग ट्रायल आप जेल में, मेजोरिटी जेल में ही रहते हैं, तो एविडेंस वगैरह नहीं हो तो फिर बाद में कभी कभार बेल भी हो जाती है। तो उन्होंने उसी डर में जो है वो उसकी शादी करवा दी। बाद में आफ्टर 4 मंथ्स उसको काफ़ी मारा मुरा उन्होंने, कमरे भी बंद कर देते थे, बड़ी मुश्किल से लड़की भाग के जम्मू पहुंची। फिर उसको मेरे से किसी ने मिलाया, फिर मैंने उसकी स्टोरी सुनी, मैं भी थोड़ा शॉक हो गया कि ऐसा इस सोसाइटी में और आज के टाइम में ऐसा भी होता है। तो फिर हमने कंप्लेंट फाइल की, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइल बिफोर द कंसर्न पुलिस स्टेशन, जो भी उसका था। हमने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल की, फिर लड़का अरेस्ट हुआ, पॉक्सो एक्ट लगा। अब लड़का मुझे लग रहा है 1.5-2 साल से अंदर है।
क्योंकि जो उसने करनी की थी उसको तो उसका तो भुगतना ही था। हम्म, बट जो उसकी अभी तो मैंने स्टोरी जो है आपको शॉर्ट में बताई है, हम्म, उसकी जब मैंने स्टोरी सुनी थी ये तो काफ़ी हाँ गंभीर ऐसे स्टोरी थी। हाँ, इमोशनल स्टोरी हाँ। है। तो बच्ची भी बोल रही थी, कहते कि मुझे भी पता नहीं था, बाद में पता लगा मुझे कि ऐसा-ऐसा कुछ हो गया। हम्म, तो अभी तक वो अपनी बच्ची के साथ जो बच्चा हुआ उसको अभी तक वो मिली नहीं है उसके साथ। अच्छा। वही 3-4 महीने जब वो उनके घर गई है तभी मिली है, अदरवाइज़ उससे मिली भी नहीं। हम्म, और विद द डिलीवरी बच्ची को अपने बच्चे से अलग कर दिया। इवन कि 15 साल की बच्ची को क्या ही पता होता है, हम्म, 15 या 16 साल की बच्ची हो, उसको क्या ही हम्म, पता होता है कि क्या होता है। अब लेकिन है कि वो हमारे पास आए, किसी ने पहुँचाया, वी फाइल अ कंप्लेंट हम्म, बिफोर द कंसर्न्ड पुलिस स्टेशन। हम्म, तो एफआईआर लगी उसको। अब वो पिछले कोई 1.5-2 साल से, 2 ढाई साल से मे बी अप्रॉक्सिमेटली वो अब जेल में ही है। अच्छा। तो वहीं से अब वो प्रोसीडिंग चल तो रही है। लड़की अब अपने घर रह रही है। लड़की अपने मायके के घर, जो अपना जो उसका पेरेंटल हाउस है, मदर फादर के साथ वहीं पर रहती है। वेरी इमोशनल स्टोरी। आपको कैसी कैसी स्टोरी सुननी पड़ती है ना, हाँ, बड़ी कभी क्राइम बड़ा हुई, तो बड़ा उस होता टाइम है। पे आप अपने आप को कैसे मोटिवेट रखते हो, या देखिए मतलब अगर अगर आपको एक क्या लगता है दिस इज माय देखिए वर्क, मेरे हमारा को करना है। हाँ, पहले स्टार्टिंग में तो चलो हम काफ़ी इमोशनल हो जाते थे जब किसी हम्म, कोई भी ऐसी ऐसी स्टोरी हमारे पास आती थी। फॉर एग्जांपल मेजॉरिटी ऑफ द जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस होते थे, तो हम्म, हमें बड़ी बड़ी सारी स्टोरीज जो है वो सुनने को मिलती थी। तो बट अब आहिस्ता आहिस्ता हमने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया। अब कहते हैं ना कि यूज्ड टू। डॉक्टर वही है जिसका ऑपरेशन करते हुए हाथ ना कांपे। तो हम्म, हम अपने आप को थोड़ा कंट्रोल में ही रखते हैं। तो हम आजकल अब तो ज़्यादा फील भी नहीं होता है कभी इतना। अपोजिट केस में आपको इमोशनल नहीं दिखता ऐसा कि यार इस सामने वाले बंदे को मैं बस मतलब मैंने अपने वाले को बचाना, बट सामने वाले का सच में कोई कसूर नहीं है, कोई गलती नहीं है। अ, बड़ा रियर होता है ये, बहुत रेयर बड़ा होता है। रियर। हम तो केस पकड़ते ही नहीं। अगर वो हमें लगे ना कि फ्रॉड है हम्म, तो हम तो मना ही कर देते हैं मुंह पे। कि हम हमारे जो सीनियर्स हैं, मैं ओके। जिनके साथ प्रैक्टिस करता हूँ, जो मेरे हम्म, चैम्बर सीनियर हैं, हम्म, तो वो तो हमें यही बोलते हैं कि अगर कोई लगे कि यहाँ हम्म, पे गलत है, हम्म, उसका हाथ ही ना पकड़ो, उसको भगा ही दो। तो हमें लगता है कि गलत है तो हम तो पकड़ते ही नहीं। हम कहते हैं कि आप कर ही लो, दूसरा को कर लो, हम इसमें कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। ओके। थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया आपके साथ, और थैंक यू। बहुत सारे क्वेश्चंस के आपने हमें आंसर दिए। आई होप जो यूथ है और जो ऑडियंस जो हमें सुनेगी, उनको बहुत सारी नए लॉज या जो भी चीज़ें सर ने बताई है उनके बारे में उनको पता चलेगा, और वो लाइफ में उन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे। ये था आज का पॉडकास्ट। आपको इस पूरे के पूरे पॉडकास्ट में सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा, आप हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताना। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।